यहाँ से पटना की सरजमीन पर, जो पटना की सरजमीन ही नहीं हिंदुस्तान के गोशे गोशे और हिंदुस्तान के अलावा भी लोहा मनवाया है। यहीं तक नहीं बल्कि आज हुकूमत के आंखों में आंखें डालकर बात करने की जुर्रत रखते हैं और जिस जगह पर कदम जमा दें उनकी कदम को उखाड़ने और हटाने पर हुकूमत भी पीछे हट जाती है। अभी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ है हजरत के साथ। आइए मैं बगैर किसी ताखीर के हजरत मौलाना मुफ्ती साजिद हुसैन साहब चतुर्वेदी सदर शांति संदेश केंद्र पटना से मैं गुजारिश करता हूं कि आप आएं और अपने ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, गीता, रामायण और कुरान व हदीस के हवाले से सामईन के सामने आप पेश फरमाएं। हजरत मौलाना मुफ्ती साजिद हुसैन साहब चतुर्वेदी सदर शांति केंद्र पटना। जो लोग इधर उधर हैं थोड़ा देर आ जाइए, आखिरी वक्त है, आ जाए। जो यहाँ पर सोए हुए उसको थोड़ा सा उठा दीजिए, करीब होकर के आ जाइए, करीब होकर के आ जाए, बैठ जाए, एक साथ आकर के बैठ जाइए, आ जाए। आप लोग सुनने के लिए आए हैं, अमल के साथ जो है बैठे सुने, इंशाअल्लाह फायदा होगा। वक्त को बर्बाद न करें, अगर सुना है तो घर पे जाकर के माइक ऑपरेटर से गुजारिश ये है कि इनको को बंद कर दें, आवाज साफ आए। वक्त की कदर बहुत ही जरूरी है। जिसने वक्त को संभाल लिया, वक्त की कदर की, वो अपने दौर का वली है, अपने दौर का बेहतरीन इंसान है। इधर उधर वक्त को न लगाए। कुर्सी पर अगर जरूरत है तो बैठे, अगर जरूरत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है तो पिंडाल में यहाँ आकर के बैठे, और जिनको अगर तकलीफ है तो कुर्सी पे बैठे। हजरात आपके इस इलाके में बारहा आता होगा और थोड़ी देर ही आपके सामने कुछ बात करनी है। बहुत सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह काम की हुई, उसमें कुछ बातें और भी जिम्मेदारी जो हमारे साथ काम की, वही बात आपके सामने रखनी है। क्योंकि सफर का थका हुआ हो, डायरेक्ट इस वक्त जो है तकरीबन पूना से डायरेक्ट जो है यहाँ दरभंगा एयरपोर्ट और फिर यहाँ पहुंचा हूँ। कल सुबह फिर जो है बिंदौर जाना है मैसूर। आपसे ज्यादा वक्त जो है ना शेड्यूल हमारा टाइट रहता है, और फिर 11 तारीख को आपके ही सुपौल में ही आना है, त्रिवेणीगंज थाना 11 तारीख को। फिर तो आ जाए, थोड़ा देर दिल जमी के साथ सुने और अमल के साथ सुने, इंशाअल्लाह फायदा होगा। काबिल मुबारकबाद है यहाँ के इंतजामिया और मदरसा के नाज़िम हज़रत मौलाना ईसा नुमानी साहब दामद बरकातहू के इतनी बड़ी मजलिसें सजाई हैं। ये जामिया ताहिरा लिल बनात यहाँ दूसरी मर्तबा आने का शर्फ हासिल हुआ है हमारा। अल्लाह ताला इस मदरसे को हासिद के हसद से बचाए और पूरे आलम के लिए अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए, और यहाँ के तमाम लोगों को अल्लाह पाक पूरे आलम के लिए हिदायत का जरिया बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु।
व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन नास इन्न रब्बकुम वाहिद व इन्न अबाकुम वाहिद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्वय निर्वाह अकाल मूरत अजूनी सैभम यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एक एव तम संपरशनं भुवनायन्ते अनिया। माइक का प्लेटर इको आप बंद कर दीजिए और आवाज फुल खोल दीजिए, और ना चलाने आता हो तो बंद कर दीजिए। हम लोग रोज माइके पे रहते हैं, माइक बिल्कुल आवाज मीठी आवाज हो, आवाज इको बंद कर दीजिए और आवाज साफ कर दीजिए, साउंड फुल कर दीजिए, हो गया काम खत्म। माइक मौलाना ईसा नुमानी साहब, माइक अगर आपका ठीक ठाक नहीं चल रहा है इसको पैसा मत दीजिएगा, हाँ इसकी मजदूरी रोक लीजिए। अभी भी आपका इको टकरा रहा है, देख रहे हैं। 12 गो हॉर्न आपने लगाया है, 2 गो यहाँ इधर लगा। और सही बात है भाई, जो आदमी मजदूरी ना करे, जो आदमी काम ना करे उसको मजदूरी नहीं देना चाहिए। हम लोग देते हैं क्या? नहीं देते हैं, ये दुनिया का दस्तूर है। यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एक एव तं संपरशनं भुवनायन्ते अनिया अंधं तमः पिरवसन्ते असंभूते मुपासते ततो अभूव एव तियामृतः यह शास्त्राविधिमुत्सिरिज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् परां शान्तिं स्थानं श्रियसि शाश्वतं वेदाहमदं पुरुषं महात्मा वरन तमसः परस्तात् स एक एक विरदेक एव मामेकं शरणं वर्जः न तस्य प्रतिमास यस्य नाम महद्दसः। हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज। सुनते चले जाइए आप लोग। अब हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज।
बिन तराशे हुए हीरे हमें अच्छे नहीं लगते। माइक आपका ठीक ठाक नहीं है। अल्लाह का शायर कहता है इंसान के बारे में कि करना क्या है आपको, कि हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज। बिन तराशे हुए हीरे हमें अच्छे नहीं लगते। हर इंसान को अल्लाह के सामने जाना है, अल्लाह के पास जाना है। हर व्यक्ति को अल्लाह के पास, ईश्वर के पास जाना है। दो चीज बड़ी कीमती है, याद रख लीजिएगा। कोई भी इंसान अपनी मर्जी से इस धरती पर नहीं आया और न कोई यहां से अपनी मर्जी से जाने के लिए तैयार है। कोई है जो जाने के लिए तैयार है? ए भाई, इसमें से कोई आदमी ऐसा है जो जाने के लिए तैयार हो? दोनों पांव उसका खत्म है और आंख भी नहीं है, वो भी मरना नहीं चाहता। मैं हूं जिस हाल में उसी हाल में रहूंगा। कौन है? जब चाहता है भेज देता है और जब चाहता है बुला लेता है। कोई तो है, जाना तो है। चाहे किसी को शमशान घाट में जला दिया जाए या किसी को कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाए या उसके राख को गंगा में फेंक दिया जाए, कोई तो है जो उसके राख को भी जमा कर करके उसमें जान पैदा कर देता है। कोई तो है जो मां के गर्भ में, मां के पेट में इंसान का डिजाइन बना देता है, ईश्वर अल्लाह। भाई, चार बात याद रख लीजिएगा। एक साइकिल मिस्त्री हो, साइकिल बनाने वाला है, उसको चार चीज चाहिए। साइकिल की दुकान है, साइकिल बनाने के लिए जगह चाहिए, फुल भरपूर जगह चाहिए, और रोशनी भी चाहिए, औजार भी चाहिए और हुनर भी चाहिए। औजार भी है, रोशनी भी है और हुनर भी है और जगह है छोटी सी, तो साइकिल का पंक्चर बनेगा? अरे भाई, बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? जगह चाहिए। जगह भी है, औजार भी है, रोशनी भी है, लेकिन हुनर नहीं है तो बनेगा? नहीं बनेगा। चार चीज चाहिए। सब कुछ है लेकिन अंधेरा है, बनेगा? आगे का चक्का पीछे, पीछे का आगे हो जाएगा। और ईश्वर ने, अल्लाह ने मां के पेट में छोटी सी जगह, एक बालिश्त, मां का पेट एक बालिश्त, एक बित्ता, कोई जगह भी नहीं है, रोशनी भी नहीं है और औजार भी नहीं है, रोशनी भी नहीं है, जगह भी नहीं है और बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है। उस मां के गर्भ में, मां के पेट में इंसान को ठीक ठाक बनाता है। आंख अपनी जगह, पांव अपनी जगह, जुबान अपनी जगह, हाथ अपनी जगह, पांव अपनी जगह, एकदम बिल्कुल फिट फाट बनाता है। कौन है वो? कौन है भाई? कौन है वो? कौन है? आप लोग तो इतना दूर बैठे हैं ना कि बातें नहीं समझ में आती है। कौन है वो? अल्लाह, ईश्वर है ना, जो फिट फाट बनाता है, एकदम बनाता है। और जब बच्चा मां के पेट से जब दुनिया के अंदर आता है तो आईने के जैसे काला रहता है वो, या चमकता है, साफ सुथरा रहता है, उसका सीना साफ सुथरा रहता है, कहीं कोई दाग नहीं रहता, उसके सीना, उसका सीना बिल्कुल पाक और साफ रहता है। वही शायर कहता है, हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज, बिन तराशे हुए हीरे हमें अच्छे नहीं लगते। मैंने तुझे मां के पेट में बना दिया, डिजाइन अपनी जगह बनाया, हाथ अपनी जगह बनाया, कान अपनी जगह बनाया और बिल्कुल पाक और साफ करके मैंने मां के पेट से दुनिया में भेजा। मेरे बंदो, तुम मेरे पास आना तो पाक और साफ हो करके आना।
कोई पाप लेकर के मत आना, गुनाह लेकर के मत आना, क्योंकि मैंने तुझे अमानत, औलाद वालों याद रख लेना, गार्जियनों याद रख लेना, अपनी औलाद की तरबियत अगर नहीं की, अगर वो गुनहगार बन गया, शराबी और ज़ानी अगर बन गया, तो माँ बाप की भी खैरियत नहीं है और उस लड़के की भी खैरियत नहीं है। माँ से बाप से पूछेगा, इधर है अब्दुल रहमान, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, कल मियाँ क्या है, बड़का लाठी लेके आएगा पगड़ी बांध करके, ए यहाँ आओ तुम पहले, मैंने तुझे जो ये दिया था इरफान लड़का, जिसका नाम तूने इरफान रखा था, इसको मैं काला बिल्कुल बना के दिया था, सीना या साफ किया था, अल्लाह मियाँ बिल्कुल साफ साफ बना करके आपने दिया था, कहीं कोई सीने में दाग नहीं था इसके, कहा फिर तूने इसके सीने को काला क्यों कर दिया, क्यों बनाया तूने इसे, जवाब दो हमको। अल्लाह चाय की दुकान के पान की दुकान पे भेजता था इसको, सिगरेट बीड़ी जुआ खेलता था, मैं इस पे ध्यान नहीं दिया, बच्चा है संभल जाएगा, लेकिन ये तो बिगड़ ही गया। कहा इसका कसूर नहीं है, तुम्हारा कसूर है। तो कोई तो है जो माँ के गर्भ में इंसान को बनाता है, जब चाहता है भेज देता है और जब चाहता है बुला लेता है, वो हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर है, यानी अल्लाह है। और यही बात श्री जो है हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तक ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 में कहते हैं, यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवाना मनामधा एक एव तम संपरशनम भुवनायन्ति यनिया। कुछ समझ में आया? अरे हम जो पढ़े कुछ समझ में आया? नहीं आया। काहे नहीं आया? सब कुछ समझ लिए, है? अमित शाह को जान लिए, मोदी जी को जान लिए, सब को जान लिया आपने, लालू प्रसाद को जान लिया, नीतीश कुमार को जान लिया, दुनिया की मैगजीन आपने जान लिया, और ये धार्मिक पुस्तक आपने नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? ये लड़का सब तावड़ो गुल खिलाता है, माँ भेजेगी पढ़ने के लिए, भाग जाएगा गुल्ली डंडा खेलने। कहाँ समझ में आएगा? तब बुढ़ापा होगा तो रोएगा सर पे हाथ रख के कि हमने अपने वक्त को बर्बाद किया है। हर पुस्तक को पढ़िए। और हम कुरान भी तो नहीं पढ़ते, हमारे हिंदू भाई भी नहीं पढ़ते। हम कुरान कब पढ़ते हैं? जब दादी मर जाए तब, नानी मर जाए तब, मियाँ बीवी में झगड़ा हो तब, लाओ कुरान खाओ कसम, और किसी को जिन्नात भूत पकड़े तब लाओ कुरान भगाओ शैतान। बस यही रह गया मुसलमानों का। तो अपने पैदा करने वाले को पहचानेगा कैसे कि हमारा बाप कौन है, हमारा अल्लाह कौन है? पहचानवे नहीं करेगा। ये यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानाम अनामधा एक एव तम संपरशनम भुवनायन्ति यनिया। ए भाई आवाज कम करने के लिए कहते ही तो जान मारने वाला मैक है। ये मैक तो 5 घंटा में, हम 1 घंटे से 2 घंटे में हम गर्म होते हैं। मेरा इंजन जो है 2 घंटे में गर्म होता है, कम से कम 3 घंटा तकरीर चाहिए हमको, 4 घंटा। 2 घंटा में तो हम गर्मे होते हैं। अरे अरबी घोड़ा तंदुरुस्त घोड़ा हो और 10 फीट के घर में उसको कहिए तुम छलांग मारो तो छलांग मारेगा? अरे मारेगा? वो तो वहीं पे गिर के मर जाएगा। चतुर्वेदी को बुलाइएगा और वक्त नहीं दीजिएगा तो बात को समझाएगा? नहीं समझाएगा। ये है इंसान की जिंदगी। आवाज सिर्फ तानना नहीं चाहिए बस। यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानाम अनामधा एक एव तम संपरशनम भुवनायन्ति यनिया। जो सारे संसार का रचयिता है, हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तक। सुन लीजिए, हम बात आपके सामने ला रहे हैं क्योंकि हम भाई देहाती आदमी हैं और देहाती जुबान में हम तकरीर करते, कोई लच्छेदार तकरीर नहीं करते। जो सारे संसार का रचयिता है, रचयिता बोलते हैं इस संसार के रचाने वाले को, बनाने वाले को। जो सारे संसार का रचयिता है, जो सारे संसार का बनाने वाला है, वो केवल एक अकेला है, तने तन्हा है। यो नहा पिता जनेता, न उसका पिता है, न माता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। सारे संसार का बागडोर
पावर उसी एक ईश्वर के हाथ में है। आखिर में तमाम व्यक्ति को उसी एक के पास लौट करके जाना है और अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। ये हमारे हिंदू भाई सनातन धर्मी भाइयों की पुस्तक के अंदर ये बातें लिखी हुई है, लेकिन हमारे हिंदू भाई भी वेद पढ़ते तो क्या, वेद देखते भी नहीं है। वो वेद है ही नहीं इनके संस्कृत जुबान में। अभी मैंने एक मंदिर में गया, मैं जुमा के दिन मैं मंदिरों में रहता हूँ जुमा की नमाज के बाद। तो अभी एक मंदिर में मैं गया, एक पुजारी जी से हमारी मुलाकात हुई और मैंने जब वेद का पाठ पढ़ने लगे तो आंख से आंसू जारी हो गया और कहने लगा कि चतुर्वेदी साहब आप तो हमारे लिए भगवान है। मैं कहा कि नहीं, मैं तो एक इंसान हूं जो है आप हैं, हम हैं। कहा कि मेरी 65 साल की जिंदगी हो गई, मैंने कभी वेद देखा तो नहीं बल्कि सुना भी नहीं। आज मैंने वेद के श्लोक और मंत्र को मैंने पढ़ लिख आपने सुना दिया है। जरूरत है इस बात की। तो जो सारे संसार का बनाने वाला है केवल एक अकेला है। क्या ये बातें कुरान में भी लिखी है? ये बातें कुरान में भी लिखी है। हाँ लिखी है ये बात कुरान में। अल्लाह अपना पता बताता है, ईश्वर अपना पता बताता है। हाँ मुसलमानों, अल्लाह को पहचान की जरूरत नहीं है, ईश्वर को पता बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी अल्लाह अपनी पहचान कराता है कुरान मुकद्दस में। कुरान सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये सूरत हर मुसलमान को याद रहता है, रहता कि नहीं रहता है? हर मुसलमान। कितने आदमी को जो है सूरह कुल अल्लाहु अहद याद है? हाथ उठाइए तो। कुल अल्लाहु अहद कितने आदमी को याद है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, वाह। बहुत ऐसे गांव में हम आए कि यहाँ सबको कुल अल्लाहु याद है। याद ही रहेगा ना, क्योंकि छोटी सूरह है। हम लोग नमाज में छोटी सूरह याद करते जान छुटकारा के लिए। कुल अल्लाहु अहद, इन्ना अतैना वल अस्र और कुल औज रब्बिन नास। एगो अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों भाई? 4 सूरह याद कर लो। जुहर की नमाज में 4 सुन्नत है, अकेले पढ़ना छोटी छोटी याद करो, जल्दी भागो, ये तो सबको याद रहेगा। जान का छुटकारा। हाँ? यहां धोखा, अल्लाह के सामने भी धोखा, यहां भी धोखा किया, अल्लाह के सामने भी धोखा किया। ये कौम जिसके पास तुम्हें जाना है, पूरी कायनात को जाना है, पूरी इंसानियत को वहां पे जाना है, हर एक को अपने किए हुए कर्मों का हिसाब चुकाना है। वहां कोई घूस नहीं चलेगा। मुखिया जी 500 रुपया एक ऊंट का, हमारे घर 15 आदमी है, 500 रुपया लेंगे भाई। दूसरा कैंडिडेट आया, 15 आदमी है, 500 लेंगे और वोट किसी एक को देगा, लेगा सबसे, बगली मारेगा बगली। आसिया चौड़ा कर करके नौजवान सब बोलेगा क्या हुआ? अरे इस इलेक्शन में तो मैं तो खूब कमा लिया। अरे तू कमाया क्या कि जहन्नम में तो अपने आप को जगह बनाया? बनाया क्या कि जहन्नम में जगह बनाया? अल्लाह कहेगा ए वार्ड मेंबर आओ, ए तुम यहाँ आओ, ए अब्दुल रहमान यहाँ आओ, ए अब्दुल रहीम यहाँ आओ। काका तुम्हारे पास कितने बेटे? 4 बेटे। कहाँ रहता है? सऊदी में। 4 बेटा सऊदी में कमाया, लेकिन तुम्हारा घर छत का नहीं बना। और ये 1 साल में जो है वार्ड मेंबर में खड़ा हुआ, 5 साल में 2 मंजिला घर बना लिया। बुलाओ यहाँ इसको वार्ड मेंबर को। कहा क्या हुआ? यहाँ देख कहाँ से बनाया? अल्लाह मियाँ आपको तो सब पता है। कहा बताओ ना, पहले बोल के तो बताओ। कहा अल्लाह मियाँ बगली मार के, बगली मारा मैं यहाँ, गरीब का, यतीम का, लाचार का, बेवा का, खिचड़ी का पैसा, अनाज का पैसा, राशन का पैसा, राशन का चावल। अल्लाह साइड से। कहां से? साइड से। कहा साइड से? कहा कि हाँ। कहा यहाँ यहाँ। कहां से कमाया? साइड से, साइड से, साइड से। कहा कि तूने दुनिया में पैसा कमाया साइड से, आज भी तुम धीरे से चले जाओ साइड से, जहन्नम में साइड से। वहां साइड से तो यहाँ भी साइड से, यहाँ भी बगली मत मारिए। हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज। बिन तराशे हुए हीरे हमें अच्छे नहीं लगते। अगर थोड़ा भी दिल में अगर काला चला गया और
थोड़ा भी अगर ईमान में दाग चला गया और बेईमानी कर करके चले गए, शराब पी करके चले गए, जुआ खेल करके चले गए, अल्लाह की शरीयत को तोड़ करके चले गए, नबी की सीरत को छोड़ करके चले गए, अल्लाह के कुरान के साथ नाइंसाफी किया, नबी की सुन्नत के साथ गद्दारी किया, बगैर तौबा के चले गए, तो याद रख लेना साइड से दिल खराबादी का वो अशार याद आता है, सभी दरवाजे होंगे बंद तो ये फैसला होगा, सभी दरवाजे होंगे बंद तो ये फैसला होगा, चलो तौबा करे तौबा का दरवाजा खुला होगा। मुसलमानों, सब दरवाजा तुम्हारा बंद हो गया है, नजर उठा कर देखो, अखबार में, यूट्यूब पे, मीडिया पे पढ़े लिखे लोग आप हैं, सब दरवाजे आपके बंद हो गए हैं कोरोना वायरस की वजह से। हज भी कैंसिल, सब कैंसिल, आपका सब दरवाजा आपका बंद हो गया है, एक दरवाजा खुला हुआ है अल्लाह का। उससे पहले के गुनाह से समुद्र सीने को हमने चाक किया है, उससे पहले हम तौबा करें। तो अल्लाह कुरान में कहता है, एड्रेस बताता है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दो कि वो अल्लाह एक है, कह दो कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह अकेला है, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, ना उससे कोई पैदा हुआ। कुरान और वेद का सार एक है, कुरान और वेद का सार एक है, तो फिर हम दो हो ही नहीं सकते जी। हम इस दुनिया में हम आए हैं, तो इस दुनिया में बसने वाले जितने भी लोग हैं वो हजरत आदम की औलाद है, आदि मानव की औलाद है। ईश्वर ने, अल्लाह ने जब इंसान को सबसे पहले जब इस धरती पर भेजा तो आदम अलैहिस्सलाम को भेजा। ऐ हमारे हिंदू भाइयों, आओ मैं बताता हूं कि हिंदू कौन है, शुद्ध हिंदू कौन है। आज मीडिया के जरिए से, अखबार के जरिए से यह पैगाम दिया गया है कि मुसलमान हिंदू का दुश्मन है और हिंदू मुसलमान का दुश्मन है, यह गलत पैगाम दिया गया है। हाँ, हिंदू भाई कौन है? देखिए, तकरीर में आपको मजा नहीं आएगा क्योंकि आपका माइक ठीक ठाक नहीं है, जो है उसी को सुन लीजिए। सबसे पहले आने वाले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो इस धरती पर आए हैं, उसको कहते हैं संस्कृत में आदि मानो, अरबी में कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम। ईश्वर ने, अल्लाह ने सबसे पहले जन्नत से जब उतारा तो इंडिया के धरती पर उतारा। आज वो जगह श्रीलंका के अंदर है, बंटवारा होने के बाद श्रीलंका उस वक्त इंडिया ही में था। तो एक माँ बाप की औलाद आपस में दुश्मन कहलाती है या भाई भाई कहलाती है? बोलिए आप लोग, भाई भाई। एक माँ बाप की औलाद आपस में दुश्मन कहलाती है, भाई भाई कहलाती है? भाई भाई। थोड़ा जोर से बोलिए ना। आपका मीडिया भी गायब हो गया इस वक्त, पॉइंट की बात पर आपका मीडिया भी गायब है। तो एक माँ बाप की औलाद आपस में क्या कहलाती है? भाई भाई। तो हिंदू भाई कौन है हमारे? अरे भाई है कि गैर है? भाई है ना। तो कोई आदमी अपने भाई को बुरा भला कहेगा, कोई भाई अपने माँ जो है भाई को गाली देगा, उसके बारे में बुरा भला सोचेगा, है? तो ये हिंदू भाई हमारे भाई है, वो गैर नहीं है, मेरे भाई है। फर्क ये है कि रास्ता बदल चुका है, उनका रास्ता अलग हो चुका है, हमारा रास्ता अलग है। उसके जिम्मेदार कौन है? अरे भाई अगर रास्ता भटक जाए और दूसरा भाई वहां पे खड़ा हो और उसको पूछे कि भाई हमको जाना है सिसिया बाजार, सिसिया, तो रास्ता गलत बता दे तो भाई को भाई कहिएगा कि दुश्मन कहिएगा? आज मुसलमान पुलिस के मानिंद है, ट्रैफिक पुलिस के मानिंद, उसका काम था रास्ता बतलाना। मुसलमान का काम क्या था? रास्ता बतलाना, हर एक को सही रास्ता बतलाना। आपने किया? वे किसी हिंदू भाई को आपने अल्लाह के बारे में बताया? अरे बताया? बोलिए ना भाई, बताए हैं?
कि अल्लाह एक है, हम सब के नबी एक है, मरने के बाद जो है स्वर्ग है या नरक, आपने बताया नहीं बताया। फिर हाथ उठा कर दुआ मांगते अल्लाह ताला रिज्क में बरकत दीजिए, तो देगा। आपने मजदूरी करवे नहीं किया तो कहां से मिलेगा पैसा? कोई ऐसा सेठ बता दीजिए अररिया जिले में, एक भी माई का लाल ऐसा बता दीजिए, अररिया की धरती पर एक भी इंसान ऐसा बता दीजिए जो बगैर काम किए हुए अपने मजदूर को मजदूरी देता हो। कोई खड़ा होकर के बता दे कि मैं अपने मजदूर को बगैर काम किए हुए मैं मजदूरी देता हूं, पैसा देता हूं। है कोई तो खड़ा हो माई का लाल, रूंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। मजदूरी की सुबह 9 से लेकर के 4 बजे तक तो 400 रुपया मिलेगा। अगर आप राजमिस्त्री है तो 500 रुपया मिलेगा। ईटा उठाने वाले हैं तो 400 रुपया मिलेगा। 9 से 4 तक है ना। आपने अल्लाह के काम को नहीं किया, अल्लाह के बंदों को सही रास्ता आपने नहीं बताया। अल्लाह कुरान में कहता है कुल्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन हो, लोगों के फायदे के लिए निकाली गई हो। आज हिंदू भाई रास्ता से हट गया तो आपने बताया ना, तब अल्लाह से मांगते अल्लाह मियाँ अरे पगलवा पहले काम करो तब मजदूरी, काम करो फिर मांगो, मैं दूंगा। और देता है अल्लाह। अल्लाह का पता बताना है सिर्फ हिंदू भाई के पास, ये मेरे भाई हैं। मदरसा बनाना भलाई, मस्जिद बनाना भलाई, किसी यतीम के सर पे हाथ फेरना भलाई, प्यासे को पानी पिलाना भलाई, उससे बड़ी भलाई ये है किसी को हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम के आग से बचा लिया जाए, इससे बड़ी भलाई कोई नहीं। हिंदू भाई का रास्ता अलग हो गया, हमने काम नहीं किया, अल्लाह ने सब दरवाजे बंद कर दीजिए। कहा भाई खैनी बेचने वाला है, मुसलमान है, मोम लिंचिंग मारो इसको, मोम लिंचिंग करा दिया। कौन है पापड़ बेचने वाला मियाँ जी है, मारो इसको। है ना कि नहीं? देख रहे फेसबुक पर, नहीं देख रहे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर मोम लिंचिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है। जहां देखो वहां मारे जा रहे। क्यों? आपने काम नहीं किया तो अल्लाह ने हमें और आपको जलील कर दिया, जलील किया अल्लाह ने। तो अल्लाह का पता बताया तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, गीता के अध्याय 16 श्लोक 23, या शास्त्रा वेदी मुदसिरी जिया वर्तते काम कारतः न सिद्धि मवापन होती न सुखम न पराम गतिम। ये गीता है जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है किताब। आज का वाकया बता दूं मैं आपको, आज का वाकया सिर्फ 20 मिनट में, 20 मिनट में अल्लाह रिजल्ट देता है, 20 मिनट भी नहीं लगता, चुटकी बजाई ये रिजल्ट। मैं उतरा, कौन सा बोलते हैं भाई, फुलपरास के बाद भूथा, और भूथा के बाद एक चौक आता है ना आपके आने के लिए, अरे वहां से रास्ता कटता है आपके सुपौल के लिए, चौक जो है भपकिया, सिमराही, सिमराही बोलिए, सिमराही या भपकिया, भपकिया ही पहले तब बाद में सिमराही। वहां मेरी गाड़ी वहां रुक गई, बस वाला कहा अब यहाँ से नहीं जाएगी गाड़ी, दूसरी गाड़ी आप लोग पकड़ लीजिए तब आप आगे जाइएगा। मैं वहां पे खड़ा होकर के और लैलाफे कुरैशिन पढ़ने लगा तो एक गाड़ी वाला आया, यानी गाड़ी वाली आई, गाड़ी वाला नहीं गाड़ी वाली आई, गाड़ी वाली आई 4 व्हीलर लेकर के, गाड़ी रोकी वहीं, हम लैलाफे कुरैशिन पढ़ रहे थे। कहा कि एक आदमी उसमें से उतरा, उसका नाम था अख्तर, जो उतरा। हम कहा कि इस पे हम नहीं जाएंगे भाई, तो कहा कि चले जाइए मौलाना, ये पटना से आ रही है ये गाड़ी, किसी को छोड़ने के लिए किशनगंज से गई थी, ये लड़की ड्राइविंग करती है। हम कहा कि भाई यहाँ से 25 किलोमीटर दूर हमें जाना है। वो लड़की ने कहा कि बैठ जाइए कोई बात नहीं। हम कहा ठीक है बैठ जाते हैं। तो हम पीछे के सीट पे बैठे, तो कहा कि मुरी साहब आप आगे आ जाइए हमारे पास। हम कहा या अल्लाह क्या होगा। खैर हम बैठ गए, हमने नाम पूछा उससे, उसने अपना नाम बताया, हमने नाम बताने के बाद बाप का सबका पता पूछा, मैंने बता दिया किशनगंज घर है, ये गाड़ी हम खुद चलाते हैं। हम कहा अच्छा। उसके बाद हम कहा ये गाड़ी किसने बनाया था, कहा किसी इंजीनियर ने बनाया होगा। हम उसको ला रहे थे धीरे धीरे पटरी पर कि गाड़ी तो हम तेज चलाऊंगा तो धीरे चलाओ गाड़ी, हमको डर लग रहा है।
बोले कुछ नहीं होगा मौलवी साहब, हाईवे पर हम आते आते मैंने कहा हम सबको किसने बनाया, तो कहा कि अल्लाह ने बनाया। हमने फौरन जो है गीता का ये श्लोक पढ़ा, गीता के अध्याय 16 श्लोक 23, या शास्त्रावेदी मुतसिरी जिया वरतते कामकारतः न ससिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम। जब पढ़ा तो देखते रह गए। मौलवी साहब आप, हम कहा कि हाँ। उसके बाद मैं समझाना शुरू किया अल्लाह के बारे में। आपके इस छातापुर से आगे एक जो और जो मेन रोड में उतरते हैं, भीमपुर, वहां से पहले वो लड़की गाड़ी रोक करके कहा कि मौलवी साहब थोड़ा सा हमको बहुत आनंद आ रहा है, थोड़ा सा आप बताइए। मैं अल्लाह का तारुफ कराने लगा, मैंने वहीं पे ब्रह्म सूत्र दाग दिया, क्योंकि जो लकड़ी अगर सूखी हो फौरन माचिस मार देना चाहिए। मैंने ब्रह्म सूत्र पढ़ाया, एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ते न नास्ते किंचन, के ब्रह्मा एक है दूसरा नहीं है नाम मात्रे भी नहीं है। सीधे मैंने पलटी मारा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते गई। यहाँ पे रख चाय पिलाया, वो चली गई, हम इधर चले आए। काम कीजिएगा तो रिजल्ट मिलेगा। काम कीजिए, काम करने वालों की कमी है, हाँ मजदूरी की कमी नहीं है। तो कहा या शास्त्रावेदी मुदसिरी जिया वर्तते कामकारतः न ससिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम। के श्री कृष्ण जी कहते हैं जो व्यक्ति इस धरती पर, जो इंसान इस धरती पर शास्त्र वेदी को त्याग करके, शास्त्र वेदी को छोड़ करके मनमानी जिंदगी बिताता है, मनमानी जिंदगी गुजारता है, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा, न सुखम न पराम गतिम, न प्राण निकलने के बाद सुख पाएगा। अरे हमारे हिंदू भाइयों, श्री कृष्ण जी के आदेश ये है कि किसी को सताया न जाए, किसी को गाली न दिया जाए, किसी को बुरा भला न कहा जाए, और शरीयत के हिसाब से जो है मानवता के हिसाब से जिंदगी गुजारा जाए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो न वो इस दुनिया में सुख पाएगा, न मरने के बाद सुख पाएगा। क्या ये बात कुरान में लिखी है? कहा कि हाँ ये बातें कुरान में भी लिखी है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। तो हम लोग जाहिलवा सब जो है उल्टा किया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को छोड़ दो। मौलवी साहब का नमाज पढ़े, जो होगा देखा जाएगा। मौलवी साहब ने कहा भाई कब्र में नमाज का पूछोगा, कहा कौन देखा? ऐसा आदमी का तो भूत भगा दे मार कर। जो ये जुमला कहने कौन देखा? अरे भाई तो कुरान पे यकीन नहीं है का? अरे अल्लाह का कुरान कहता है, तो इनकार हुआ कुरान का है? कुरान में अल्लाह कहता है और हम कहते जो होगा देखा जाएगा। अरे कौन आया है लौट करके? अगर किसी का बाप आया हो लौट करके कब्रिस्तान से तो बता दे कि कब्र में क्या होता है। किसी का दादा आया हो तो बता दे कब्र में क्या होता है। नहीं होगा, जो गया वो लौट के नहीं आ सकता। तुम्हें तैयारी करनी, अपने जिंदगी की तैयारी करनी, एक एक सेकंड की तैयारी करनी। तो श्री कृष्ण जी ने जब ये कहा, वही श्री कृष्ण जी ने अल्लाह का पता बताया। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्परसादात् पराम शांतिम स्थानम श्यासी शाश्वतम। माइक वाले भाई, कभी आपको कुछ नहीं कहूंगा, मैं बस इतना जरूर ऐलान करूंगा कि भाई इस माइक वाले का माइक कोई आदमी मत लाइएगा, इतना जरूर ऐलान करूंगा। आवाज इतनी खींच रही है कि पूरा पसली हमारा जो है ना दर्द करने लगा, ये दोनों। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्परसादात् पराम शांतिम स्थानम श्यासी शाश्वतम, के हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा। देखिए श्री कृष्ण जी आप क्या कहते हैं, आइए पॉइंट पर, आइए पॉइंट पर। आप श्री कृष्ण जी कहते हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा, जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलेगी। तो लोगों ने कहा क्या कह रहे हैं आप? कहा कि हाँ। कहा कि आप ईश्वर नहीं है? कहा कि मैं ईश्वर नहीं हूं। कहा कि हम तो आप ही को ईश्वर मान रहे हैं। कहा मैं ईश्वर नहीं हूं। तो कहा कि ईश्वर है कैसा? अल्लाह है कैसा? अल्लाह है कैसा? किसी को पता है अल्लाह कैसा है? अरे भाई इसमें कोई आदमी ऐसा है जो बता दे कि अल्लाह कैसा? कोई है? खड़ा होके बता दे, 50 रुपया इनाम दूंगा मैं। कोई नहीं बता पाएगा, बतलाइए।
खिलाता है, पिलाता है, बाल बच्चा दिया, घर दिया, बंगला दिया, खेत दिया, सेहत दिया, नाक दिया, कान दिया, पाँव दिया, बीवी दिया, सब दिया और फ्री में दिया, एक को पैसा नहीं लिया। और उसके बारे में पता ही नहीं है कि वो कैसा है? और 2 महीने का राशन दे रहा है फ्री, तो उसका सब पता है बाई डाटा कि वो कैसा है? उसका सबको पता है। बच्चा इतना बड़का हुआ ना, बउआ ये तोरे गांव का मुखिया जी है, मुखिया जी, ये देखिए मुखिया जी, बाबू ये सरपंच है, सरपंच, बेटी ये वार्ड मेंबर है गांव का, बेटा ये विधायक है अपने क्षेत्र का। बाप पहचान कराता है, विधायक जी थोड़ा सर पे हाथ डाल दीजिए, हमारा बेटा है। वाह रे तेरी बूथ की नता। 2 महीने का राशन मिला। अगर 6 आदमी है तो कितना मिलेगा भाई? 60 किलो। तो उसका सब भाई डाटा याद। और जो फ्री में सब कुछ दिया, राशन दिया, पानी दिया, बच्चा दिया, बीवी दिया, खाना दिया, खेत दिया, खलियान दिया, आंख दिया, कान दिया, पांव दिया, जमीन दिया, सेहत दिया, अकल दिया, सब दिया, उसके बारे में ये नहीं पता कि वो कैसा है। ये बड़ी अफसोस की बात नहीं है रे, अफसोस की बात नहीं है, नहीं अफसोस की बात है ना, अफसोस की बात। चलो इस अफसोस को खत्म करते हैं। आज इस अफसोस को खत्म करते हैं। आज हम बता देते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा ना, याद कर लीजिएगा, तो याद कर लीजिएगा, याद रखिए। फिर मैं दोबारा आऊंगा, पूछूंगा खड़ा होकर, बताओ अल्लाह का पता, तब समझ में आएगा कि मौलिसा तकरीर का हुआ, जलसा कैसा हुआ। तो श्री कृष्ण जी से कहा कि अल्लाह का पता बताइए, अल्लाह है कैसा, ईश्वर है कैसा। तो श्री कृष्ण जी ने अल्लाह की पहचान कराई, ईश्वर की पहचान कराई। बहुत सारे चतुर्वेदी है मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम चतुर्वेदी नहीं है, हम दाई है, दाई, दावत का काम करते हैं। रोजाना 10 भाई से मुलाकात करते हैं। तो श्री कृष्ण जी ने अल्लाह की पहचान कराई। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम श्यासि शाश्वतम। हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा, जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलेगी। तो कहा कि है कैसा? तो श्री कृष्ण ने पहचान कराई। कहा कि आओ लोगों, आओ मैं अल्लाह की, ईश्वर की पहचान कराता हूँ। कहा कि आओ। कहा कि हाँ, नंबर 1 वो अजन्मा है, अजन्मा, वो किसी से जन्म नहीं लिया, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, वो अजन्मा है, अजन्मा। नंबर 1 वो अजन्मा है, वो किसी से जन्म नहीं लिया। नंबर 2 ईश्वर दिखाई नहीं देता, अल्लाह दिखाई देता है। देखो कोई आदमी है जो अल्लाह को देखा हो? आप लोग कैसे आदमी अल्लाह को नहीं देगा? बेगर देखे आप इन्हें नमाज पढ़ रहे हैं, ये पते नहीं अल्लाह को नहीं देखा। अल्लाह दिखाई नहीं देता। मूसा अलैहिस्सलाम है लाठी वाले नबी, है ना, फिरौन के दरबार में परवरिश पाई। बहुत गुस्सा में थे। एक मर्तबा जलाली पैगंबर, कहा अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूं। अल्लाह ने कहा मूसा तुम मुझको नहीं देख पाओगे। कहा कि अल्लाह एक मर्तबा दिखा दीजिए ना, मैं आपको देखना चाहता हूं, आपकी शक्ल और सूरत कैसी है। कहा कि मूसा नहीं देख पाओगे। कहा कि ना हम देखबे करेंगे, आज हमको दिखा ही दीजिए आप। कहा अल्लाह मैं देखूंगा। कहा कि ए मूसा तुम नहीं देख पाओगे। कहा कि ना आज देख के छोड़ेंगे आज हम। कहा अच्छा? कहा कि हाँ। कहा आ जाओ पहाड़ पर, आ जाओ पहाड़ पर। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पहाड़ पर बुलाया। अल्लाह की तजल्ली हुई नाज़िल, बेहोश होके गिर गए मूसा अलैहिस्सलाम, देखा ही नहीं। अल्लाह की तजल्ली नाजिल हुई, हजरत मूसा बेहोश होके गिर गए। कुरान ने नक्शा खींचा, वखर्र मूसा सएका। अल्लाह दिखाई नहीं देता। दुनिया में कोई भी व्यक्ति इस धरती पर इन आंखों से अल्लाह को नहीं देख सकता। तो श्री कृष्ण जी ने कहा अल्लाह दिखाई नहीं देता, ईश्वर दिखाई नहीं देता। नंबर 3 वो अलख निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती। 3 पहचान। कितनी पहचान रे? कितनी पहचान हुई? याद हो गया कि नहीं हो गया?
अल्लाह की 3 पहचान हुई ना, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, वो अजन्मा है, अजन्मा। नंबर 2, ईश्वर दिखाई नहीं देता। नंबर 3, उसको मौत नहीं आती। क्या ये बात कुरान में भी ये कहा कि हाँ कुल्लु मन अलैहा फान, सब कुछ फना हो जाएगा, अल्लाह की जात बाकी रहेगी। अल्लाह की पहचान श्री कृष्ण जी ने करा दी। वेद ने कहा, हमारे हिंदू भाई की पुस्तक वेद ने कहा, वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, ये 4 किताब है, धार्मिक पुस्तक कहते हैं हमारे हिंदू भाई कि हमारी आसमानी ग्रंथ है। उस वेद के अंदर है सए सए का एक विरदे का एवा, हकीकत में वो ईश्वर एक है और उसी एक की ही पूजा करनी है। तो अब तो भाई वेद कुरान कहता है कि एक की पूजा करने हैं, हम अनेक की पूजा करते हैं ना। तो हमें जगह मंदिर में जाना हुआ, हमारा बैरगिनिया, सीतामढ़ी जिला में बैरगिनिया, वहां पे एक मंदिर है गंगा नदी के पास, देखिएगा उसमें हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है। तो वह हम एक जगह से प्रोग्राम से आ रहे थे, तो हमारी आदत है जहां मंदिर मिलेगा वहीं रुक जाएंगे। तो देखा कि एक बाबा जी थे बेचारे पुजारी, लाल लाल कपड़ा पहने हुए, पूरी की पूरी दाढ़ी उनकी सफेद थी, और एक उनका लड़का जो बच्चा था वो जो है ना मूर्ति की धुलाई कर रहा था। मैं अपनी गाड़ी को रोका और मंदिर में गया, चप्पल निकाल के बिल्कुल जस्ट किनारे, हमारे फेसबुक पर आप आएंगे तो उस चीज को आप देख लेंगे। जैसे मैं गया तो पंडित जी पीछे भागने लगे। मैंने कहा कि पंडित जी जो हमसे दूर भागता है हम उसको अपने करीब करते हैं। मैं देखा कि गिर जाएंगे ये नीचे खाई में, तो मैंने वेद को पढ़ना शुरू किया, वेद को पढ़ना शुरू किया। तब वो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके वो खड़े हो गए और कहा कि कोई पढ़ा लिखा आदमी जो है, कोई पढ़ा लिखा आदमी इसके अंदर आया है। तो मैंने पढ़ा, इसको बताया, तो कहा कि चतुर्वेदी साहब हम मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। हम कहा फिर ये, कहा कि देखिए वहां तक जाने के लिए एक सहारा हमने ढूंढा है, और हमारा ग्रंथ बताता है कि कंकर में है शंकर, यानी हर चीज में ईश्वर है, इसीलिए हम उसकी पूजा करते हैं। यानी कंकर में है शंकर, इसीलिए हर चीज में शंकर है, और शंकर हमारा भगवान है, इसीलिए हम उसकी पूजा करते हैं। हम कहा अच्छा, अगर कोई भाई आपसे सवाल कर दे तो इस सवाल का जवाब क्या दीजिएगा? हो भाई साहब, हो भाई, हो गांव मोहल्ला वाला आदमी सब, सुनिए ना, इन्हें देखिए, यहाँ देखिए, मौली साहब को देखिए। आज अगर कोई भाई अगर सवाल कर दे आपसे तो क्या जवाब दीजिएगा? कहेगा हमको कुछ याद नहीं। कहा कि जैसा हम वैसा तू, यही ना कहेगा, जैसा हम वैसा तू, तो फर्क क्या? तो उसको आप बताइएगा लॉजिक। हमें ना लॉलीपॉप दीजिए, लॉलीपॉप खाते ना, लॉलीपॉप, लॉलीपॉप खिलाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकाए नामदार मदीने के ताजदार आमना का दुर्र यतीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 63 साल की जिंदगी में लॉलीपॉप ही तो खिलाया था। कोई अगर गाली दिया तो आपने फूल झरा दिया, दिया कि नहीं दिया? कोई अगर आपको बुरा भला कहा तो उसको गले लगा लिया। यही ना है भाई इखलाक। हम तो सब कुछ भुला दिया। बाप अगर थोड़ा सा बोल दिया बेटा को कि इधर आ जाओ, अगर वो खेल रहा है, अगर कुछ देख रहा है फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, अब बाप अगर बुला लिया तो बुढ़वा को छिड़क देगा, बेटा है जा, अभी टाइम नहीं है हमारे पास। नहीं बेटा, जब मैंने कहा तो कहा कि कंकर में है शंकर, इसीलिए हम उसकी पूजा करते हैं। हमने कहा कि बाबा जी थोड़ा देर बस, आप लोग थकिए नहीं, बस थोड़ी देर में मेरा टाइम हो चुका है, यानी जलसे का वक्त हो चुका है, मैं थोड़ा वक्त ज्यादा ले लिया हूं, मैं खत्म ही कर देने वाला हूं। आप जब कहिएगा कि मुझे साहब खत्म कर दीजिए तो मैं खत्म कर दूंगा। सुन लीजिए आप, और आप जब तक के सुनिएगा तो हम सुनावेंगे, अल्लाह की बात सुनावेंगे। हम इसी काम के लिए तो आइए किए। तो कहा कि कंकर में है शंकर, इसीलिए हर चीज की हम पूजा करते हैं। तो हमने कहा कि आइए थोड़ा देर आप सुन लीजिए। कहा क्या? हमने कहा कि बाबा जी ये क्या है हमारे हाथ में? भाई हमारे हाथ में क्या है? क्या है भाई? देखिए बड़ी काम की बात मैं बता रहा हूं आपको, याद रख लीजिएगा।
पूरे जलसे का निचोड़ और पयाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस मैं आपको दे रहा हूं पैगाम, याद रख लीजिएगा और गिद्धे बांध लीजिएगा। गिद्धे दम की मौलवी साहब ने कुछ कहा था चतुर्वेदी ने, हमको काम आएगा रास्ते। ए नौजवान लड़का साहब, अपनी जवानी को बेदाग जवानी बनाओ रे, यहाँ की जवानी को ठीक ठाक बनाओ। ऐश्वर्या राय से ज्यादा खूबसूरत बीबी अल्लाह पाक देगा, याद रख लेना। जवानी को बेदाग जवानी बनाओ। आज थोड़ा सा लॉलीपॉप लगा करके निकला तो सब उसके पीछे पीछे भागता है, कितनी आ गई खूबसूरत। अब बुढ़वा सब भी भागता है, कौन की बेटी पुतो आ गई। बाप रे, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, और कोई अगर लाल कपड़ा पहन के निकल गई तो बुढ़वो सब ताकता झांकता रहता है चाय की दुकान पे बैठ के। देख लीजिए, बदनजरी और बुराई, ये हाईवे इंटरनेशनल हाईवे है, ये बुराई का अड्डा है, याद रख लीजिएगा। अगर जिस बूढ़े को, जिस नौजवान को बदनजरी अगर लग गई, नजर देखने की, नमाज पढ़ते पढ़ते थक जाएगा, लेकिन ये चीजें नहीं हटेगी जब तक वो एक मर्तबा आंख से मार न ले। याद रख लीजिएगा। हाँ नौजवान साहब, थोड़ा खैरियत बचा के रहना। जवानी में ज्यादा इंसान एक्सीडेंट होता है। हम 3 डोज देंगे आपको। कितना डोज? 3 वैक्सीन आपको देंगे, आपका बेड़ा पार हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन वो लास्ट में देंगे। मोदी जी 2 डोज देते हैं, हम मोदी जी 2 डोज देते हैं और हमारे नबी 3 डोज देते हैं। मोदी जी का 2 वैक्सीन और मेरे नबी का 3 वैक्सीन, पूरा बेड़ा पार। मौत के अलावा कोई नहीं छू सकता। मुकाबला कर लो आके मैदान में, आ जाओ, बता देता हूं मैं आज। हाँ, मोदी जी का 2 डोज और मेरे नबी का 3 डोज। जो ले लिया मेरे नबी का 3 वैक्सीन, उसका बेड़ा पार हो गया, और मोदी जी का जो लिया उसका बेड़ा गर्क हो गया। आप देखते चले जाइए। जो लिया है, किसी के कमर में हड्डी, किसी के पांव में दर्द, कोई कमजोर हो गया, कोई कुछ हो गया, देखना ना यार। तो कहा हम थोड़ा सा बहक जाते हैं इधर उधर, ये मैं ला रहा हूं आपको। तो मैंने कहा बाबा जी ये क्या है? तो कहा कि मोबाइल। ये क्या है मेरे हाथ में? भाई मेरे हाथ में क्या है? इसको किसने बनाया? बोलिए कस के। हम बोलते, आप नहीं बोलिएगा क्या? इसको किसने बनाया? किसी इंसान ने बनाया होगा, जो इसका माहिर होगा, इंजीनियर। मेरे हाथ में मोबाइल है, इसका बनाने वाला कोई इंसान है जो इसका इंजीनियर है। बनाने वाले इंसान, इंजीनियर का इस मोबाइल के अंदर जिस्म का कोई हिस्सा है? हाथ है, पांव है, नाक है, कान है, जिस्म का कोई हिस्सा है? नहीं है। तो बनाने वाले इंजीनियर का इस मोबाइल के अंदर क्या है? ए भाई क्या है? उसका हुनर है, उसकी कारीगरी है, उसका कला है। इसी तरीके से कायनात में जितनी भी चीजें बनाई गई है वो ईश्वर ने बनाया है। उसके अंदर ईश्वर नहीं है, बल्कि ईश्वर की कारीगरी है। जैसे बनाने वाले इंजीनियर की, मोबाइल बनाने वाले इंजीनियर की पूजा नहीं होगी, इसी तरीके से कायनात में जितनी भी चीज बनाई गई है उसकी पूजा नहीं होगी, बनाने वाले की पूजा होगी। समझ में आया? इस संसार का बनाने वाला कौन है? अल्लाह। तो वही वेद कहता है, यजुर्वेद, अंधन तमः पिरावसन्ते असंभूते मोपासते ततो अभूव एव तियामृतः। तब वो पंडित जी कहता, मुझे साहब अब कुछ समझ में आई बात। हम कहा आ गई, तो कहा कि हाँ कुछ समझ में आई बात। मैंने कहा कि थोड़ा सा बढ़म सूत्रा पढ़ लीजिए, एक कुरान ले लीजिए आप हमसे, हिंदी वाला कुरान ले लीजिए। तो कहा कि हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? जो हम करते हैं वो आप कीजिए, जो हम करते हैं वो आप कीजिए। तो कहा ये हमारी किताब नहीं है। कहा कि नहीं। हमने कहा ये हमारी भी किताब नहीं है, ये हमारी भी किताब नहीं है। आज तो मुसलमान का ज़हन बदल गया कि कुरान हमारी किताब और गीता उनकी किताब, यही ना कहते हम लोग। अल्लाह कुरान में कहता है हुदल लिन्नास,
हमने पूरे इंसान के लिए कुरान को दिया। हमने कहा ये हम सबकी किताब है, ये ईश्वर की किताब है, ये मुसलमानों के बाप की किताब नहीं है। इसको पढ़िए। मैंने एक कलमा पढ़ाया, ब्रह्म सूत्र, और उनको एक कुरान दे दिया। अल्लाह कुरान में कहता है, कुरान सूरा नंबर 2 आयत नंबर 121, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती। अगर सही मानों में इनको कुरान दिया जाता, अगर ये कुरान पढ़ते तो हक बात मान लेते। तो हम खुद नहीं पढ़ते हैं और न लोगों को देते। और बेटी की शादी में कुरान तो सबसे पहले हम देते हैं। बाप रे, मखमल के डब्बा में, लाल से लाल मखमल का डब्बा लाया, कुरान उसमें पैक किया, और जहेज के फिरिश्त पर लिखते हैं, पहले लिखिए कुरान शरीफ, फिर जानेमाज, फिर रेहल, फिर बेइज्जती ज़बर, फिर अगरम और बगरम और तगरम। और बेटी पढ़ी हुई है, कुछ चरका नहीं है, अरबी नहीं पढ़ी हुई है। बेटी की शादी में मखमल के डब्बा में जैसे कुरान को पैक करके दिया था, आज भी अलमारी में वो पैक है मखमल के डब्बा में। क्योंकि पढ़ाए तो है नहीं, नाम के लिए आपने कुरान को, रस्म के लिए आपने कुरान को, पढ़ाइए अपने औलाद को। तो हमने कहा कि ये लीजिए पढ़िए, और मैंने उनको ब्रह्म सूत्र पढ़ाया। अल्लाह का फजल यहाँ कि बहुत दिनों के बाद अल्लाह ने उनकी जिंदगी के अंदर इनकलाब ला दिया, और अल्लाह ने जो है हिदायत का जरिया उसके लिए खोल दिया। अंधन तमः पिरावसन्ते असंभूते मोपासते ततो अभूव एवतियामृतः। जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं, वो घोर अंधकार में गिरेंगे। और ऐसे भी गहरे नरक में वो आदमी गिरेंगे जो अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं, जैसे मूर्ति की पूजा। वेद ने कहा, न तस्य प्रतिमा से यश्य नाम महद्दसहा, उस ईश्वर का कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई स्टेचू नहीं है, वो निराकार है। फिर बना कैसे? लोगों ने तालीम, एजुकेशन की कमी होने की वजह से, एजुकेशन की कमी होने की वजह से, तालीम की कमी होने की वजह से ये चीजें सामने आ गई। हम लोगों की यहाँ भी था ना भाई, आज से 40 साल पहले, ये बूढ़े लोग हैं ना, है ना आप लोग, बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ थी। शाबान के महीने में, रजब के महीने में, मुहर्रम के महीने में थी ना हमारे यहाँ। ये सब इल्म नहीं था, और जब इल्म जब हुआ तो धीरे धीरे अल्लाह ने खुराफात को खत्म किया। तो हमारे हिंदू भाई के जो पंडित होते हैं, वो लोग वेद के पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो वेद नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, वो गीता पढ़े और 2-4 श्लोक और मंत्र जो है शादी के मंडप में जो है याद कर लिया, वो जो है बता देते हैं, और मरने के टाइम जो मंत्र पढ़ना है वो बता दिया, बाकी पूरी कौम को भूल भलैया में रखा। ऐ मुसलमानों, याद रख लेना, इस कौम की जिम्मेदारी हम सब के ऊपर है, ये हम सब के ऊपर यह जिम्मेदारी है, याद रख लेना। अरे हिंदू भाई मेरे भाई है, अरे हमारे हिंदू भाइयों, जो कलमा, जो मजहब आपका है वही मजहब हमारा है, याद रख लीजिएगा। हमारा पैदा करने वाला एक, हमारा बाप आदि मानो एक, हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक, और हमारा धर्म भी एक। उस धर्म का नाम है संस्कृत में सनातन धर्म, उसको एक, उसका एक नाम और है शाश्वत धर्म। सनातन धर्म को और शाश्वत धर्म को अरबी में कहना चाहे तो आपको कहना पड़ेगा ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन अक्सरन नास ला यअलमून। इस्लाम धर्म के भी कई नाम बताए गए हैं, जिसमें से एक है दीन क़य्यिम, यानी सबसे पुराना। और हमारा कलमा भी एक है, याद रख लीजिएगा मुसलमानों। आज हमें लोगों ने बांट दिया, लोगों ने हमें बांट दिया, हमारे कलमा को भी लोगों ने बांट दिया, खुदाओं को भी लोगों ने बांट दिया। उसके जिम्मेदार हम हैं, हम मौलवी हैं, हम अवाम को नहीं बताया। आज ये हिंदू भाई हमसे नफरत करते हैं, क्यों? हमने उनको अपना भाई नहीं माना, हमने उनको अपना नहीं माना।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तकलीफें उठाई है। आपके चचा है हजरत हमजा, जिसने शहीद किया था, और आपके चचा के सीने को चीर करके कलेजी खाया था हिंदा, वो भी सामने आए हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी भाई माना, भाई। हमने उसको भाई से हटा दिया। हमारा कलमा भी एक है। ऐ हमारे हिंदू भाइयों, आप जो कलमा पढ़ते हैं उसका नाम है ब्रह्म सूत्र। एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन। इसको ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नाम मात्रे भी नहीं है। अगर इसी को अरबी में कहना चाहे तो आपको कहना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूजनीय नहीं बल्कि ईश्वर के दूत हैं। हमारा पैदा करने वाला एक, हमारा बाप एक, हमारा धर्म एक, हमारा ब्रह्म सूत्र एक, हमारा मुल्क एक। तो हम दुश्मन हो ही नहीं सकते, हम गैर हो ही नहीं सकते। मुसलमानों, मैं एक सबूत तुझे मैं पेश करता हूँ। आए हिंदू भाइयों, मैं एक तारीख, एक सबूत पेश करना चाहता हूँ कि इसी भारत की धरती पर, इसी इंडिया की धरती पर जब अंग्रेज हम लोगों को गुलाम बनाया था, पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा किया था, हिंदू और मुसलमान दोनों को कब्जा किया था, अपना गुलाम बना लिया था, तो हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर करके आजादी की ऐसी लड़ाई लड़ी और कि अंग्रेजों के छक्के छोड़ा दिए, भारत को अंग्रेजों से पाक कराया, हिंदुस्तान को आजाद कराया। दोनों भाइयों ने मिलकर करके हिंदुस्तान को आजाद कराया। तो अल्लामा इकबाल को कहना पड़ा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा। आज से 20 साल पीछे चले जाएं, कोई मुसलमान मर जाता तो हिंदू भाई उनके दरवाजे पे आता था, नहीं आता था? आता था। कोई हिंदू भाई मर जाता तो मुसलमान उसके दरवाजे पे जाता। बेटी की शादी होती तो मुसलमान जाके काम करता, और मुसलमान के बेटी की शादी होती तो हिंदू भाई आकर के काम करता। होता था कि नहीं होता? पड़ोस में हिंदू भाई है, एक मुसलमान है। मुसलमान को कहीं अगर जाना है, जवान बेटी है, तो हिंदू भाई के पास छोड़ कर चला जाता कि मैं जा रहा हूं राम किशोर, बाजार जा रहा हूं, इस बच्ची का ख्याल रखना। उस बच्ची को बैठा करके वो रखता था, वो इज्जत बाबू। कोई हिंदू भाई बाहर जाता, अपने घर का ताला दे देता कि मियां जी बड़ा ईमानदार है, इनको ताला दे दो, भरोसा होता था। ये मोहब्बतें कहां चली गई? वो दिन कहां चले गए? वो मोहब्बतें कहां चली गई? क्यों? कुछ लोगों ने आकर के बांट दिया हमें। एजुकेशन खत्म, हिंदू मुसलमान का झगड़ा फसाद कराने के चक्कर में हमें भाइयों से भाइयों को दूर कर दिया, भाई को भाई से दूर कर दिया। तो याद रख लेना मुसलमानों, जो हमसे दूर हो तुम मुझसे करीब हो जाओ। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के भलाई के लिए निकाली गई हो। हाँ, भलाई क्या है? अल्लाह की बात अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना। अल्लाह की बात अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने इस उम्मत पर रखी। तो पहला काम तौहीद की दावत, अल्लाह की दावत, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की बात बताना। लाठी से नहीं, पत्थर से नहीं। हम लोग क्या बोलते हैं? ईंट का जवाब ईंट से दिया जाएगा, नहीं, ईंट का जवाब गुलाब से दिया जाए। है? नहीं होगा कि नहीं होगा? कोई अगर ईंट मारे तो आप गुलाब फेंकिए, गुलाब। वो खामोश है, कहा कितना बड़ा अहमक आदमी है कि मैं ईंट चला रहा हूं, ये गुलाब फेंक रहा है। कोई अगर गाली दे तो आप मुस्कुरा दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेंका, ए भाई
आप लोग क्यों सोते हैं? सुनिए, इधर तारीख को पढ़िए, बेदार हो जाइए। जो सोने वाली कौम थी वो बेदार हो गई, और बेदार वाली कौम थी वो सो गई। याद रख लीजिएगा, जो कौम अपनी हालत बदलना नहीं चाहती, अल्लाह भी उसके हालत को नहीं बदलता। ताइफ का वाकया सामने लाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरयानी खाने नहीं गए थे, घर लाने नहीं गए थे, जमीन का झगड़ा नहीं था, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह दर्द था कि अल्लाह का बंदा अल्लाह की बात को मान ले। फदाइल अमाल में आप लोग पढ़ते होंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए हैं कि लोग मेरी बात को मान ले, अल्लाह की बात पहुंचाऊंगा। गए ताइफ में, ताइफ वालों से मुलाकात हुई तो बिरयानी नहीं खिलाया, शरबतें नहीं पिलाई गई, पानी नहीं पेश किया गया। कहा अच्छा तुम कौन हो? कहा कि मैं मोहम्मद हूं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब। अच्छा मैं नबी हूं। कहा अच्छा तू नबी है? कहा कि हाँ मैं अल्लाह का नबी हूं, आखिरी नबी हूं। कहा अच्छा। उसमें दूसरा आदमी ने क्या कहा मालूम है? अगर वाकई ये नबी है तो इनके बात का इनकार करना खतरे से खाली नहीं। कहा कि अगर वाकई ये नबी है तो इनके बात का इनकार करना खतरे से खाली नहीं है। तीसरा ने कहा अच्छा तू ही मिला था ईश्वर को, अल्लाह को, कोई और नहीं मिला था। ये तीन बातें कितनी तकलीफ दे बात नहीं है? पहाड़ ढा जाता, पहाड़ ढा जाए, पहाड़ फिसल जाए, रेजा रेजा हो जाए। यहीं तक नहीं छोड़ा, बल्कि गांव के शरीर बच्चों को लगा दिया गया, गांव के शरीर बच्चों को लगा दिया गया। कहा कि पत्थर बरसाओ इसको, दौड़ाओ इसको। गांव के शरीर बच्चे आए और पत्थरे बरसाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। गांव के बच्चे ने पत्थर बरसाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे है। गांव का शरीर बच्चा पत्थर बरसाया है, इतना पत्थर बरसाया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खून से लहूलुहान हो गए। जहां पांव रखते हैं तो खून का निशान आता है। और एक जगह जब वो बच्चे चले गए, बच्चों से निजात पा ली है, बदमाश बच्चों से, तो एक जगह रुके हैं तो हजरत जिब्राइल आते हैं। कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप कहे तो पहाड़ इसके ऊपर गिरा दो, आप कहे तो दोनों पहाड़ के बीच में इसको रेजा रेजा कर दो। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलाब बरसाया, दुआ दी, कहा कि ऐ अल्लाह अगर ये ईमान नहीं लाएगी तो इनकी आने वाली नस्ल ईमान लाएगी। आज अल्लाह का फजल है, पूरा का पूरा ताइफ जो है ईमान लिया है। आज ये जरूरत है मुसलमानों, ये जरूरत है। अल्लाह की बात पहचान कराओ, अल्लाह की पहचान करो। अल्लाह की पहचान कहाँ होगी? दिल्ली और बम्बे के फैक्ट्रियों में नहीं होगा, जरी के कारखानों में अल्लाह की पहचान नहीं कराई जाएगी, पेट के फैक्ट्रियों में अल्लाह की पहचान नहीं कराई जाएगी, स्कूल और कॉलेजों में पहचान नहीं कराई जाएगी, बल्कि अल्लाह की पहचान अगर कराई जाएगी तो ये मदरसा है तेरा कोई मैं कदा नहीं साकी, ये मदरसा है तेरा कोई मैं कदा नहीं साकी। यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं, यहाँ इंसान भी बनाया जाता है और अल्लाह की पहचान भी कराई जाती है। तो एक बात ये हो गई, बाबू बैठो, 3 गो वैक्सीन बाकी है, बैठो, न तो नाकिस रहेगा, फिर पैसा वैसा नहीं मिलेगा। याद रख लेना, मोदी जी का एक कहावत है भाई, 2 वैक्सीन अगर लेगा मैट्रिक में उसको एग्जाम दिया जाएगा, जो नहीं लेगा उसको एग्जाम में नहीं बैठा दिया जाएगा। सब माँ बाप एकदम वैक्सीन अपने बच्चा को दिलाना, भाई मैट्रिक कराना है, और सही बात है कराना भी है, लेकिन डोज कैसे दिया जा रहा है कि ऐसे लो, नहीं तो एडमिशन में नहीं, जो है इम्तिहान में नहीं बैठने दिया जाएगा, है ना भाई? है? अभी 9th का एग्जाम हुआ है, इस 9th के एग्जाम में भी यही हाल है।
अब डोज उज नहीं बताया जाएगा क्योंकि कॉल आ चुका है, फिर आगे भी कल भी आपको बात करनी है। सुनिए दूसरी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। हमारे हिंदू भाई कहते हैं और मुसलमान भी कहते हैं कि मोहम्मद हमारे नबी हैं, किसी और के नबी नहीं हैं। तो हम लोग कुरान को नहीं पढ़ते हैं गालिबा। कुरान में अल्लाह कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने तमाम आलम के लिए आपको रहमत बना करके भेजा, रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। यही बात हमारे हिंदू भाई की पुस्तक के अंदर लिखी है। वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरना तमसह परस्तात। अहमद हमारे नबी का कितना नाम? 2 नाम, एक नाम अहमद और दूसरा नाम मोहम्मद। ये दोनों नाम कुरान में है और ये दोनों नाम हमारे हिंदू भाई की वेद के अंदर धार्मिक पुस्तक के अंदर है। और एक नाम और है नराशंस। 3 नाम। वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरना तमसह परस्तात। अहमद ईश्वर का ज्ञान रखने वाला, ईश्वर का इल्म रखने वाला, ईश्वर की बात लोगों तक पहुंचाने वाला, ईश्वर से सबसे ज्यादा डरने वाला महान पुरुष इंसान है। पुरुष बोलते हैं जो मर्द को, कहा कि महान पुरुष इंसान है, रोशन सूरज की तरह अंधेरों को खत्म करने वाले हैं। यानी हमारे नबी के नहीं आने से पहले पूरी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा था। लोग अपनी बेटी को जिंदा कर दिया करते थे, माँ को माँ का मकाम नहीं मिला था, बेटी को बेटी का मकाम नहीं मिला था, बाप को बाप का मकाम नहीं मिला था। जब आमना का दुर्र यतीम मक्का की धरती पर आता है और जब आंख खोलता है तो सबसे पहले ऐलान करता है, ऐ लोगों अपनी बेटी को जिंदा दरगुदर मत करना। अगर ये बेटी है तो घर की रहमत है, अगर ये माँ है तो इसके पांव के नीचे जन्नत है, अगर ये बाप है तो जन्नत का दरवाजा है। तो किसी शायर ने कहा, मेरी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है, मेरी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है, लगा दे तू जो काजल हर एक काजल से अच्छा है। ऐ मेरे भाइयों, काबिल मुबारकबाद है यहाँ के इंतजामिया, यहाँ के सामाईन जो इतनी अच्छी मजलिस से सजाई है, और ये जामिया ताहिरा लिल बनात मदरसा जो पूरे आलम के लिए अल्लाह पाक हिदायत का जरिया बना दे और हासिद के हसद से बचाए इस मदरसे को। आप तमाम हजरात से मैं इल्तमास करूँगा, मैं गुजारिश करूँगा कि अपने इलाके में जो आपका ये मदरसा है जामिया ताहिरा लिल बनात, हर एतबार से आप जो है ताउन करें। ताउन ये नहीं कि माल से ही किया जाए, अगर माल नहीं है तो हम शाने बशाने इदारे के लिए हम खड़े रहें। जब कोई तकाजा आ जाए, जब कोई काम आ जाए तो हम पैसा नहीं है तो एक दिन मजदूरी तो जरूर हम करेंगे, हाँ नहीं है कुछ तो अच्छा मशवरा देंगे और इसका ख्याल रखेंगे। एक मदरसा अगर बन गया, एक मदरसा अगर आपसे चल गया, इसके अंदर पढ़ने वाली एक भी बच्ची अगर सवर गई तो याद रख लीजिएगा आपका आना और आपका देना सब कुछ कामयाब हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दे दो या दिला दो या देने की जगह बता दो। तो साहबा ने कहा कि फिर हमको क्या मिलेगा? कहा कि सवाब उतना ही मिलेगा जितना किसी ने दिया है। अगर माल नहीं है तो है तो दीजिए, और नहीं है तो देने की जगह बताइए, और जगह नहीं मालूम है तो वहां तक पहुंचा दीजिए कि मुझे साहब यहाँ तक चले जाइए। ये 3 रास्ते हैं। रही बात 3 वैक्सीन की बात, तो इंशाअल्लाह कभी अगर मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह बताऊंगा मैं, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है और प्रोग्राम को चलना है। फजर के बाद जो है चलना है मुसलसल 10 बजे तक। आप लोगों को भी थोड़ा सा आराम भी करना है, क्योंकि इंसान है, आराम हम सब के लिए ज़रूरी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए, और हमारे मुल्क के हिंदुस्तान की फ़िज़ा को अल्लाह पाक खुशगवार बना दे। हासिद के हसद से, जालिम के जुल्म से अल्लाह पाक हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसी हिंदू भाई को आपने अल्लाह के बारे में बताया? बताया, बोलिए ना भाई, बताए हैं कि अल्लाह एक है,
हम सब के नबी एक है, मरने के बाद जो है स्वर्ग है या नरक, आपने बताया नहीं बताया। फिर हाथ उठा कर दुआ मांगते अल्लाह ताला रिस्क में बरकत दीजिए, तो देगा। आपने मजदूरी करवे नहीं किया तो कहां से मिलेगा पैसा? कोई ऐसा सेठ बता दीजिए अररिया जिले में, एक भी माई का लाल ऐसा बता दीजिए, अररिया की धरती पर एक भी इंसान ऐसा बता दीजिए जो बगैर काम किए हुए अपने मजदूर को मजदूरी देता हो। कोई खड़ा होकर के बता दे कि मैं अपने मजदूर को बगैर काम किए हुए मैं मजदूरी देता हूं, पैसा देता हूं। है कोई तो खड़ा हो माई का लाल, रूंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। मजदूरी की सुबह 9 से लेकर के 4 बजे तक तो 400 रुपया मिलेगा। अगर आप राज मिस्त्री है तो 500 रुपया मिलेगा। ईटा उठाने वाले हैं तो 400 रुपया मिलेगा। 9 से 4 तक है ना। आपने अल्लाह के काम को नहीं किया, अल्लाह के बंदों को सही रास्ता आपने नहीं बताया। अल्लाह कुरान में कहता है कुल तुम खैरा उम्मती नुखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन हो, लोगों के फायदे के लिए निकाली गई हो। आज हिंदू भाई रास्ता से हट गया तो आपने बताया न, तब अल्लाह से मांगते अल्लाह मियाँ अरे पगलवा पहले काम करो तब मजदूरी, काम करो फिर मांगो, मैं दूंगा। और देता है अल्लाह। अल्लाह का पता बताना है सिर्फ हिंदू भाई के पास, ये मेरे भाई हैं। मदरसा बनाना भलाई, मस्जिद बनाना भलाई, किसी यतीम के सर पे हाथ फेरना भलाई, प्यासे को पानी पिलाना भलाई, उससे बड़ी भलाई ये है किसी को हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम के आग से बचा लिया जाए, इससे बड़ी भलाई कोई नहीं। हिंदू भाई का रास्ता अलग हो गया, हमने काम नहीं किया, अल्लाह ने सब दरवाजे बंद कर दीजिए। कहा भाई खैनी बेचने वाला है, मुसलमान है, मोम लिंचिंग मारो इसको, मोम लिंचिंग करा दिया। कौन है पापड़ बेचने वाला मियाँ जी है, मारो इसको। है ना कि नहीं? देख रहे फेसबुक पर, नहीं देख रहे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर मोम लिंचिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है। जहां देखो वहां मारे जा रहे। क्यों? आपने काम नहीं किया तो अल्लाह ने हमें और आपको जलील कर दिया, जलील किया अल्लाह ने। तो अल्लाह का पता बताया तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, गीता के अध्याय 16 श्लोक 23, या शास्त्रा वेदी मुदसिरी जिया वर्तते काम कारतः न सिद्धि मवापन होती न सुखम न पराम गतिम। ये गीता है जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है किताब। आज का वाकया बता दूं मैं आपको, आज का वाकया सिर्फ 20 मिनट में, 20 मिनट में अल्लाह रिजल्ट देता है, 20 मिनट भी नहीं लगता, चुटकी बजाई ये रिजल्ट। मैं उतरा, कौन सा बोलते हैं भाई, फुलपरास के बाद भूथार, भूथा के बाद एक चौक आता है ना आपके आने के लिए, अरे वहां से रास्ता कटता है आपके सुपौल के लिए, चौक जो है भपकिया, सिमराही, सिमराही बोलिए, सिमराही या भपकिया, भपकियाही पहले तब बाद में सिमराही। वहां मेरी गाड़ी वहां रुक गई, बस वाला कहा अब यहाँ से नहीं जाएगी गाड़ी, दूसरी गाड़ी आप लोग पकड़ लीजिए तब आप आगे जाइएगा। मैं वहाँ पे खड़ा होकर के और लैलाफे कुरैशिन पढ़ने लगा तो एक गाड़ी वाला आया, यानी गाड़ी वाली आई, गाड़ी वाला नहीं गाड़ी वाली आई, गाड़ी वाली आई 4 व्हीलर लेकर के, गाड़ी रोकी वहीं, हम लैलाफे कुरैशिन पढ़ रहे थे। कहा कि एक आदमी उसमें से उतरा, उसका नाम था अख्तर, जो उतरा। हम कहा कि इस पे हम नहीं जाएंगे भाई, तो कहा कि चले जाइए मौलाना, ये पटना से आ रही है ये गाड़ी, किसी को छोड़ने के लिए किशनगंज से गई थी, ये लड़की ड्राइविंग करती है। हम कहा कि भाई यहाँ से 25 किलोमीटर दूर हमें जाना है। वो लड़की ने कहा कि बैठ जाइए कोई बात नहीं। हम कहा ठीक है बैठ जाते हैं। तो हम पीछे के सीट पर बैठे, तो कहा कि मुनी साहब आप आगे आ जाइए हमारे पास। हम कहा या अल्लाह क्या होगा। खैर हम बैठ गए, हमने नाम पूछा उससे, उसने अपना नाम बताया, हमने नाम बताने के बाद बाप का सबका पता पूछा, मैंने बता दिया किशनगंज घर है, ये गाड़ी हम खुद चलाते हैं। हम कहा अच्छा। उसके बाद हम कहा ये गाड़ी किसने बना था, कहा किसी इंजीनियर ने बनाया होगा। हम उसको ला रहे थे धीरे धीरे पटरी पर कि गाड़ी तो हम तेज चलाऊंगा, तो धीरे चलाओ गाड़ी, हमको डर लग रहा है। बोले कुछ नहीं होगा मौलवी साहब, हाईवे पर हम
आते आते मैंने कहा हम सबको किसने बनाया, तो कहा कि अल्लाह ने बनाया। हमने फौरन जो है गीता का ये श्लोक पढ़ा, गीता के अध्याय 16 श्लोक 23, या शास्त्रावेदी मुतसिरी जिया वरतते कामकारतः न ससिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम। जब पढ़ा तो देखते रह गए। मौलवी साहब आप, हम कहा कि हाँ। उसके बाद मैं समझाना शुरू किया अल्लाह के बारे में। आपके इस छातापुर से आगे एक जो मेन रोड में उतरते हैं, भीमपुर, वहां से पहले वो लड़की गाड़ी रोक करके कहा कि मौलवी साहब थोड़ा सा हमको बहुत आनंद आ रहा है, थोड़ा सा आप बताइए। मैं अल्लाह का तारुफ कराने लगा, मैंने वहीं पे ब्रह्म सूत्र दाग दिया, क्योंकि जो लकड़ी अगर सूखी हो फौरन माचिस मार देना चाहिए। मैंने ब्रह्म सूत्र पढ़ाया, एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ते न नास्ते किंचन, के ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, नाम मात्रे भी नहीं है। सीधे मैंने पलटी मारा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पढ़ते गए, यहाँ पे रख चाय पिलाया, वो चली गई, हम इधर चले आए। काम कीजिएगा तो रिजल्ट मिलेगा। काम कीजिए, काम करने वालों की कमी है, हाँ मजदूरी की कमी नहीं है। तो कहा या शास्त्रावेदी मुदसिरी जिया वर्तते कामकारतः न ससिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम। के श्री कृष्ण जी कहते हैं जो व्यक्ति इस धरती पर, जो इंसान इस धरती पर शास्त्र वेदी को त्याग करके, शास्त्र वेदी को छोड़ करके मनमानी जिंदगी बिताता है, मनमानी जिंदगी गुजारता है, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा, न सुखम न पराम गतिम, न प्राण निकलने के बाद सुख पाएगा। अरे हमारे हिंदू भाइयों, श्री कृष्ण जी के आदेश ये है कि किसी को सताया न जाए, किसी को गाली न दिया जाए, किसी को बुरा भला न कहा जाए, और शरीयत के हिसाब से जो है, मानवता के हिसाब से जिंदगी गुजारा जाए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो न वो इस दुनिया में सुख पाएगा, न मरने के बाद सुख पाएगा। क्या ये बात कुरान में लिखी है? कहा कि हाँ, ये बातें कुरान में भी लिखी है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। तो हम लोग जाहिलवा सब जो है उल्टा किया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को छोड़ दो। मौलवी साहब का नमाज पढ़े, जो होगा देखा जाएगा। मौलवी साहब ने कहा भाई कब्र में नमाज का पूछोगा, कहा कौन देखा? ऐसा आदमी का तो भूत भगा दे मार कर। जो ये जुमला कहने कौन देखा? अरे भाई तो कुरान पे यकीन नहीं है का? अरे अल्लाह का कुरान कहता है, तो इनकार हुआ कुरान का है? कुरान में अल्लाह कहता है, और हम कहते जो होगा देखा जाएगा। अरे कौन आया है लौट करके? अगर किसी का बाप आया हो लौट करके कब्रिस्तान से तो बता दे कि कब्र में क्या होता है। किसी का दादा आया हो तो बता दे कब्र में क्या होता है। नहीं होगा, जो गया वो लौट के नहीं आ सकता। तुम्हें तैयारी करनी, अपने जिंदगी की तैयारी करनी, एक एक सेकंड की तैयारी करनी। तो श्री कृष्ण जी ने जब ये कहा, वही श्री कृष्ण जी ने अल्लाह का पता बताया। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम श्यासी शाश्वतम। माइक वाले भाई, कभी आपको जो है कुछ नहीं कहूंगा, मैं बस इतना जरूर ऐलान करूंगा कि भाई इस माइक वाले का माइक कोई आदमी मत लाइएगा, इतना जरूर ऐलान करूंगा मैं। आवाज इतनी खींच रही है कि दोरा पसली हमारा जो है ना दर्द करने लगा, ये दोनों। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम श्यासी शाश्वतम। के हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा। देखिए श्री कृष्ण जी आप क्या कहते, आइए पॉइंट पर, आइए पॉइंट पर। आप श्री कृष्ण जी कहते हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा, जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलेगी। तो लोगों ने कहा क्या कह रहे हैं आप? कहा कि हाँ। कहा कि आप ईश्वर नहीं हैं? कहा कि मैं ईश्वर नहीं हूं। कहा कि हम तो आप ही को ईश्वर मान रहे हैं। कहा मैं ईश्वर नहीं हूं। तो कहा कि ईश्वर है कैसा? अल्लाह है कैसा? अल्लाह है कैसा? किसी को पता है अल्लाह कैसा है? अरे भाई इसमें कोई आदमी ऐसा है जो बता दे कि अल्लाह कैसा है? कोई है? खड़ा होके बता दे, 50 रुपया इनाम दूंगा मैं। कोई नहीं बता पाएगा, बतलाइए
खिलाता है, पिलाता है, बाल बच्चा दिया, घर दिया, बंगला दिया, खेत दिया, सेहत दिया, नाक दिया, कान दिया, पाँव दिया, बीवी दिया, सब दिया और फ्री में दिया, एक को पैसा नहीं लिया। और उसके बारे में पता ही नहीं है कि वो कैसा है? और 2 महीने का राशन दे रहा है फ्री, तो उसका सब पता है बाई डाटा कि वो कैसा है? उसका सबको पता है। बच्चा इतना बड़का हुआ ना, बउआ ये तोरे गांव का मुखिया जी है, मुखिया जी, ये देखिए मुखिया जी, बाबू ये सरपंच है, सरपंच, बेटी ये वार्ड मेंबर है गांव का, बेटा ये विधायक है अपने क्षेत्र का। बाप पहचान कराता है, विधायक जी थोड़ा सर पे हाथ डाल दीजिए, हमारा बेटा है। वाह रे तेरी बहुत कीमत। 2 महीने का राशन मिला, अगर 6 आदमी है तो कितना मिलेगा भाई? 60 किलो। तो उसका सब भाई डाटा याद। और जो फ्री में सब कुछ दिया, राशन दिया, पानी दिया, बच्चा दिया, बीवी दिया, खाना दिया, खेत दिया, खलियान दिया, आंख दिया, कान दिया, पांव दिया, जमीन दिया, सेहत दिया, अकल दिया, सब दिया, उसके बारे में ये नहीं पता कि वो कैसा है। ये बड़ी अफसोस की बात नहीं है रे, अफसोस की बात नहीं है, नहीं अफसोस की बात है ना, अफसोस की बात। चलो इस अफसोस को खत्म करते हैं। आज इस अफसोस को खत्म करते हैं। आज हम बता देते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा ना, याद कर लीजिएगा, तो याद कर लीजिएगा, याद रखिए। फिर मैं दोबारा आऊंगा, पूछूंगा खड़ा होकर, बताओ अल्लाह का पता, तब समझ में आएगा कि मौलवी तकरीर का हुआ, जलसा कैसा हुआ। तो श्री कृष्ण जी से कहा कि अल्लाह का पता बताइए, अल्लाह है कैसा, ईश्वर है कैसा। तो श्री कृष्ण जी ने अल्लाह की पहचान कराई, ईश्वर की पहचान कराई। बहुत सारे चतुर्वेदी है मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम चतुर्वेदी नहीं है, हम दाई है, दाई, दावत का काम करते हैं। रोजाना 10 भाई से मुलाकात करते हैं। तो श्री कृष्ण जी ने अल्लाह की पहचान कराई। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्परसादात् पराम शांतिम स्थानम श्यासी शाश्वतम। हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा, जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलेगी। तो कहा कि है कैसा? तो श्री कृष्ण ने पहचान कराई। कहा कि आओ लोगों, आओ, मैं अल्लाह की, ईश्वर की पहचान कराता हूँ। कहा कि आओ। कहा कि हाँ, नंबर 1 वो अजन्मा है, अजन्मा, वो किसी से जन्म नहीं लिया, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, वो अजन्मा है, अजन्मा। नंबर 1 वो अजन्मा है, वो किसी से जन्म नहीं लिया। नंबर 2 ईश्वर दिखाई नहीं देता। अल्लाह दिखाई देता है? देख कोई आदमी है जो अल्लाह को देखा हो? आप लोग कैसे आदमी एक अल्लाह को नहीं देगा, बेगर देखे आप इन्हें नमाज नमाज पढ़ रहे हैं? ये पते नहीं, अल्लाह को नहीं देखा। अल्लाह दिखाई नहीं देता। मूसा अलैहिस्सलाम है लाठी वाले नबी, है ना, फिरौन के दरबार में परवरिश पाई। बहुत गुस्सा में थे। एक मर्तबा जलाली पैगंबर, कहा अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूं। अल्लाह ने कहा मूसा तुम मुझको नहीं देख पाओगे। कहा कि अल्लाह एक मर्तबा दिखा दीजिए ना, मैं आपको देखना चाहता हूं, आपकी शक्ल और सूरत कैसी है। कहा कि मूसा नहीं देख पाओगे। कहा कि ना हम देखबे करेंगे, आज हमको दिखा ही दीजिए आप। कहा अल्लाह मैं देखूंगा। कहा कि मूसा तुम नहीं देख पाओगे। कहा कि ना आज देख के छोड़ेंगे आज हम। कहा अच्छा? कहा कि हाँ। कहा आ जाओ पहाड़ पर, आ जाओ पहाड़ पर। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पहाड़ पर बुलाया। अल्लाह की तजल्ली हुई नाज़िल, बेहोश होके गिर गए मूसा अलैहिस्सलाम, देखा ही नहीं। अल्लाह की तजल्ली नाजिल हुई, हजरत मूसा बेहोश होके गिर गए। कुरान ने नक्शा खींचा, वह खर्र मूसा सएका। अल्लाह दिखाई नहीं देता। दुनिया में कोई भी व्यक्ति इस धरती पर इन आंखों से अल्लाह को नहीं देख सकता। तो श्री कृष्ण जी ने कहा अल्लाह दिखाई नहीं देता, ईश्वर दिखाई नहीं देता। नंबर 3 वो अलख निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती। 3 पहचान। कितनी पहचान रे, कितनी पहचान हुई? याद हो गया कि नहीं हो गया?
अल्लाह की 3 पहचान हुई ना, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, वो अजन्मा है, अजन्मा। नंबर 2, ईश्वर दिखाई नहीं देता। नंबर 3, उसको मौत नहीं आती। क्या ये बात कुरान में भी कहा कि हाँ, कुल्लु मन अलैहा फान, सब कुछ फना हो जाएगा, अल्लाह की जात बाकी रहेगी। अल्लाह की पहचान श्री कृष्ण जी ने करा दी। वेद ने कहा, हमारे हिंदू भाई की पुस्तक वेद ने कहा, वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, ये 4 किताब है, धार्मिक पुस्तक कहते हैं हमारे हिंदू भाई कि हमारी आसमानी ग्रंथ है ना। उस वेद के अंदर है एक विरदे का एवा, हकीकत में वो ईश्वर एक है और उसी एक की ही पूजा करनी है। तो अब तो भाई वेद और कुरान कहता है कि एक की पूजा करने हैं, हम अनेक की पूजा करते हैं ना। तो हमें जगह मंदिर में जाना हुआ, हमारा बैरगिनिया, सीतामढ़ी जिला में बैरगिनिया, वहां पे एक मंदिर है गंगा नदी के पास, देखिएगा उसमें हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है। तो वह हम एक जगह से प्रोग्राम से आ रहे थे, तो हमारी आदत है जहां मंदिर मिलेगा वहीं रुक जाएंगे। तो देखा कि एक बाबा जी थे बेचारे पुजारी, लाल लाल कपड़ा पहने हुए, पूरी की पूरी दाढ़ी उनकी सफेद थी, और एक उनका लड़का जो बच्चा था वो जो है ना मूर्ति की धुलाई कर रहा था। मैं अपनी गाड़ी को रोका और मंदिर में गया, चप्पल निकाल के बिल्कुल जस्ट किनारे, हमारे फेसबुक पर आप आएंगे तो उस चीज को आप देख लेंगे। जैसे मैं गया तो पंडित जी पीछे भागने लगे। मैंने कहा कि पंडित जी जो हमसे दूर भागता है हम उसको अपने करीब करते हैं। मैं देखा कि गिर जाएंगे ये नीचे खाई में, तो मैंने वेद को पढ़ना शुरू किया, वेद को पढ़ना शुरू किया। तब वो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके वो खड़े हो गए और कहा कि कोई पढ़ा लिखा आदमी जो है, कोई पढ़ा लिखा आदमी इसके अंदर आया है। तो मैंने पढ़ा, इसको बताया, तो कहा कि चतुर्वेदी साहब हम मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। हम कहा फिर ये, कहा कि देखिए वहां तक जाने के लिए एक सहारा हमने ढूंढा है, और हमारा ग्रंथ बताता है कि कंकर में है शंकर, यानी हर चीज में ईश्वर है, इसीलिए हम उसकी पूजा करते हैं। यानी कंकर में है शंकर, इसीलिए हर चीज में शंकर है, और शंकर हमारा भगवान है, इसीलिए हम उसकी पूजा करते हैं। हम कहा अच्छा, अगर कोई भाई आपसे सवाल कर दे तो इस सवाल का जवाब क्या दीजिएगा? हो भाई साहब, हो भाई, हो गांव मोहल्ला वाला आदमी सब, सुनिए ना, इन्हें देखिए, यहाँ देखिए, मौली साहब को देखिए। आज अगर कोई भाई अगर सवाल कर दे आपसे तो क्या जवाब दीजिएगा? कहेगा हमको कुछ याद नहीं। कहा कि जैसा हम वैसा तू, यही ना कहेगा, जैसा हम वैसा तू, तो फर्क क्या? तो उसको आप बताइएगा लॉजिक। हमें ना लॉलीपॉप दीजिए, लॉलीपॉप खाते, लॉलीपॉप, लॉलीपॉप खिलाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आकाए नामदार मदीने के ताजदार, आमना का दुर्र यतीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 63 साल की जिंदगी में लॉलीपॉप ही तो खिलाया था। कोई अगर गाली दिया तो आपने फूल झड़ा दिया, दिया कि नहीं दिया? कोई अगर आपको बुरा भला कहा तो उसको गले लगा लिया। यही ना है भाई इखलाक। हम तो सब कुछ भुला दिया। बाप अगर थोड़ा सा बोल दिया बेटा को कि इधर आ जाओ, अगर वो खेल रहा है, अगर कुछ देख रहा है फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, अब बाप अगर बुला लिया तो बुढ़वा को झिड़क देगा, बेटा है जा, अभी टाइम नहीं है हमारे पास। नहीं है। जब मैंने कहा तो कहा कि कंकर में है शंकर, इसीलिए हम उसकी पूजा करते हैं। हमने कहा कि बाबा जी थोड़ा देर बस, आप लोग थकिए नहीं, बस थोड़ी देर में मेरा टाइम हो चुका है, यानी जलसे का वक्त हो चुका है, मैं थोड़ा वक्त ज्यादा ले लिया हूं, मैं खत्म ही कर देने वाला हूं। आप जब कहिएगा कि मुझे साहब खत्म कर दीजिए तो मैं खत्म कर दूंगा। सुन लीजिए आप, और आप जब तक के सुनिएगा तो हम सुनावेंगे, अल्लाह की बात सुनावेंगे। हम इसी काम के लिए तो आइए किए। तो कहा कि कंकर में है शंकर, इसीलिए हर चीज की हम पूजा करते हैं। तो हमने कहा कि आइए थोड़ा देर आप सुन लीजिए। कहा क्या? हमने कहा कि बाबा जी ये क्या है हमारे हाथ में? भाई हमारे हाथ में क्या है? क्या है भाई? देखिए बड़ी काम की बात मैं बता रहा हूं आपको, याद रख लीजिएगा।
पूरे जलसे का निचोड़ और पयाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस मैं दे रहा हूं पैगाम, याद रख लीजिएगा और गिड्ढे बांध लीजिएगा। गिड्ढे दम की मौलवी साहब ने कुछ कहा था चतुर्वेदी ने, हमको काम आएगा रास्ते। ए नौजवान लड़का साहब, अपनी जवानी को बेदाग जवानी बनाओ रे, यहाँ की जवानी को ठीक ठाक बनाओ। ऐश्वर्या राय से ज्यादा खूबसूरत बीवी अल्लाह पाक देगा, याद रख लेना। जवानी को बेदाग जवानी बनाओ। आज थोड़ा सा लॉलीपॉप लगा करके निकला तो सब उसके पीछे पीछे भागता है, कितनी आ गई खूबसूरत। अब बुढ़वा सब भी भागता है, कौन की बेटी पुतो आ गई। बाप रे बाप, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, और कोई जगह लाल कपड़ा पहन के निकल गई तो बुढ़वो सब ताकता झांकता रहता है चाय की दुकान पे बैठ के। देख लीजिए, बदनजरी और बुराई, ये हाईवे इंटरनेशनल हाईवे है, ये बुराई का अड्डा है, याद रख लीजिएगा। अगर जिस बूढ़े को, जिस नौजवान को बदनजरी अगर लग गई, नजर देखने की, नमाज पढ़ते पढ़ते थक जाएगा, लेकिन ये चीजें नहीं हटेगी जब तक वो एक मर्तबा आंख से मार न ले। याद रख लीजिएगा। हाँ नौजवान साहब, थोड़ा खैरियत बचा के रहना। जवानी में ज्यादा इंसान एक्सीडेंट होता है। हम 3 डोज देंगे आपको। कितना डोज? 3 वैक्सीन आपको देंगे, आपका बेड़ा पार हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन वो लास्ट में देंगे। मोदी जी 2 डोज देते हैं, हम मोदी जी 2 डोज देते हैं और हमारे नबी 3 डोज देते हैं। मोदी जी का 2 वैक्सीन और मेरे नबी का 3 वैक्सीन, पूरा बेड़ा पार। मौत के अलावा कोई नहीं छू सकता। मुकाबला कर लो आके मैदान में, आ जाओ, बता देता हूं मैं आज। हाँ, मोदी जी का 2 डोज और मेरे नबी का 3 डोज। जो ले लिया मेरे नबी का 3 वैक्सीन, उसका बेड़ा पार हो गया, और मोदी जी का जो लिया उसका बेड़ा गर्क हो गया। आप देखते चले जाइए। जो लिया है, किसी के कमर में हड्डी, किसी के पांव में दर्द, कोई कमजोर हो गया, कोई कुछ हो गया, देखना ना यार। तो कहा हम थोड़ा सा बहक जाते हैं इधर उधर, ये मैं ला रहा हूं आपको। तो मैंने कहा बाबा जी ये क्या है? तो कहा कि मोबाइल। ये क्या है मेरे हाथ में? भाई मेरे हाथ में क्या है? इसको किसने बनाया? तो बोलिए कस के। हम बोलते, आप नहीं बोलिएगा क्या? इसको किसने बनाया? किसी इंसान ने बनाया होगा, जो इसका माहिर होगा, इंजीनियर। मेरे हाथ में मोबाइल है, इसका बनाने वाला कोई इंसान है जो इसका इंजीनियर है। बनाने वाले इंसान, इंजीनियर का इस मोबाइल के अंदर जिस्म का कोई हिस्सा है? हाथ है, पांव है, नाक है, कान है, जिस्म का कोई हिस्सा है? नहीं है। तो बनाने वाले इंजीनियर का इस मोबाइल के अंदर क्या है? ए भाई क्या है? उसका हुनर है, उसकी कारीगरी है, उसका कला है। इसी तरीके से कायनात में जितनी भी चीजें बनाई गई है वो ईश्वर ने बनाया है। उसके अंदर ईश्वर नहीं है, बल्कि ईश्वर की कारीगरी है। जैसे बनाने वाले इंजीनियर की, मोबाइल बनाने वाले इंजीनियर की पूजा नहीं होगी, इसी तरीके से कायनात में जितनी भी चीज बनाई गई है उसकी पूजा नहीं होगी, बनाने वाले की पूजा होगी। समझ में आया? इस संसार का बनाने वाला कौन है? अल्लाह। तो वही वेद कहता है, यजुर्वेद, अंधन तमः पिरावसन्ते असंभूते मोपासते ततो अभूव एवतियामृतः। तब वो पंडित जी कहता, मुझे साहब अब कुछ समझ में आई बात। हमका आ गई तो कहा कि हाँ कुछ समझ में आई बात। मैंने कहा कि थोड़ा सा बढ़म सूत्रा पढ़ लीजिए, एक कुरान ले लीजिए, आप हमसे हिंदी वाला कुरान ले लीजिए। तो कहा कि हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? जो हम करते हो आप कीजिए, जो हम करते हो आप कीजिए। तो कहा ये हमारी किताब नहीं है। कहा कि नहीं। हमने कहा ये हमारी भी किताब नहीं है, ये हमारी भी किताब नहीं है। आज तो मुसलमान का ज़हन बदल गया कि कुरान हमारी किताब और गीता उनकी किताब, यही ना कहते हम लोग। अल्लाह कुरान में कहता है हुदल लिन्नास,
हमने पूरे इंसान के लिए कुरान को दिया। हमने कहा ये हम सब की किताब है, ये ईश्वर की किताब है, ये मुसलमानों के बाप की किताब नहीं है। इसको पढ़िए। मैंने एक कलमा पढ़ाया, ब्रह्म सूत्र, और उनको एक कुरान दे दिया। अल्लाह कुरान में कहता है, कुरान सूरा नंबर 2 आयत नंबर 121, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती। अगर सही मानों में इनको कुरान दिया जाता, अगर ये कुरान पढ़ते तो हक बात मान लेते। तो हम खुद नहीं पढ़ते हैं और न लोगों को देते। और बेटी की शादी में कुरान तो सबसे पहले हम देते हैं। बाप रे, मखमल के डब्बा में, लाल से लाल मखमल का डब्बा लाया, कुरान उसमें पैक किया, और जहेज के फरिश्त पर लिखते हैं, पहले लिखिए कुरान शरीफ, फिर जानेमाज, फिर रेहल, फिर बेहश्ती ज़बर, फिर अगरम और बगरम और तगरम। और बेटी पढ़ी हुई है, कुछ अर्का नहीं है, अरबी नहीं पढ़ी हुई है। बेटी की शादी में मखमल के डब्बा में जैसे कुरान को पैक करके दिया था, आज भी अलमारी में वो पैक है मखमल के डब्बा में। क्योंकि पढ़ाए तो है नहीं, नाम के लिए आपने कुरान को, रस्म के लिए आपने कुरान को, पढ़ाइए अपने औलाद को। तो हमने कहा कि ये लीजिए पढ़िए, और मैंने उनको ब्रह्म सूत्र पढ़ाया। अल्लाह का फजल यहाँ कि बहुत दिनों के बाद अल्लाह ने उनकी जिंदगी के अंदर इनकलाब ला दिया, और अल्लाह ने जो है हिदायत का जरिया उसके लिए खोल दिया। अंधन तमह पिरावसंते असंभूते मोपासते ततो अभूव एवतियामृतः। जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं, वो घोर अंधकार में गिरेंगे। और ऐसे भी गहरे नरक में वो आदमी गिरेंगे जो अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं, जैसे मूर्ति की पूजा। वेद ने कहा न तस्य प्रतिमा से यश्य नाम महद्दसहा, उस ईश्वर का कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई स्टेचू नहीं है, वो निराकार है। फिर बना कैसे? लोगों ने तालीम, एजुकेशन की कमी होने की वजह से, एजुकेशन की कमी होने की वजह से, तालीम की कमी होने की वजह से ये चीजें सामने आ गई। हम लोगों के यहाँ भी था ना भाई, आज से 40 साल पहले, ये बूढ़े लोग हैं ना, है ना आप लोग, बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ थी। शबान के महीने में, रजब के महीने में, मुहर्रम के महीने में थी ना हमारे यहाँ। ये सब इल्म नहीं था, और जब इल्म जब हुआ तो धीरे धीरे अल्लाह ने खुराफात को खत्म किया। तो हमारे हिंदू भाई के जो पंडित होते हैं, वो लोग वेद के पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो वेद नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, वो गीता पढ़े और 2-4 श्लोक और मंत्र जो है शादी के मंडप में जो है याद कर लिया, वो जो है बता देते हैं, और मरने के टाइम जो मंत्र पढ़ना है वो बता दिया, बाकी पूरी कौम को भूल भलैया में रखा। ऐ मुसलमानों, याद रख लेना, इस कौम की जिम्मेदारी हम सब के ऊपर है, ये हम सब के ऊपर यह जिम्मेदारी है, याद रख लेना। अरे हिंदू भाई मेरे भाई है, अरे हमारे हिंदू भाइयों, जो कलमा, जो मजहब आपका है वही मजहब हमारा है, याद रख लीजिएगा। हमारा पैदा करने वाला एक, हमारा बाप आदि मानो एक, हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक, और हमारा धर्म भी एक। उस धर्म का नाम है संस्कृत में सनातन धर्म, उसको एक, उसका एक नाम और है शाश्वत धर्म। सनातन धर्म को और शाश्वत धर्म को अरबी में कहना चाहे तो आपको कहना पड़ेगा ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन अक्सरन नास ला यालमून। इस्लाम धर्म के भी कई नाम बताए गए हैं, जिसमें से एक है दीन क़य्यिम, यानी सबसे पुराना। और हमारा कलमा भी एक है, याद रख लीजिएगा मुसलमानों। आज हमें लोगों ने बांट दिया, लोगों ने हमें बांट दिया, हमारे कलमा को भी लोगों ने बांट दिया, खुदाओं को भी लोगों ने बांट दिया। उसके जिम्मेदार हम हैं, हम मौलवी हैं, हम आवाम को नहीं बताया। आज ये हिंदू भाई हमसे नफरत करते हैं, क्यों? हमने उनको अपना भाई नहीं माना, हमने उनको अपना नहीं माना।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तकलीफें उठाई है। आपके चचा है हजरत हमजा, जिसने शहीद किया था, और आपके चचा के सीने को चीर करके कलेजी खाया था हिंदा, वो भी सामने आए हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी भाई माना, भाई। हमने उसको भाई से हटा दिया। हमारा कलमा भी एक है। ऐ हमारे हिंदू भाइयों, आप जो कलमा पढ़ते हैं उसका नाम है ब्रह्म सूत्र। एकम ब्रह्मम द्वितीये नास्ते नहना नास्ते किंचन। इसको ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नाम मात्रे भी नहीं है। अगर इसी को अरबी में कहना चाहे तो आपको कहना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूजनीय नहीं बल्कि ईश्वर के दूत हैं। हमारा पैदा करने वाला एक, हमारा बाप एक, हमारा धर्म एक, हमारा ब्रह्म सूत्र एक, हमारा मुल्क एक। तो हम दुश्मन हो ही नहीं सकते, हम गैर हो ही नहीं सकते। मुसलमानों, मैं एक सबूत तुझे मैं पेश करता हूँ। आए हिंदू भाइयों, मैं एक तारीख, एक सबूत पेश करना चाहता हूँ कि इसी भारत की धरती पर, इसी इंडिया की धरती पर जब अंग्रेज हम लोगों को गुलाम बनाया था, पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा किया था, हिंदू और मुसलमान दोनों को कब्जा किया था, अपना गुलाम बना लिया था, तो हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर करके आजादी की ऐसी लड़ाई लड़ी और कि अंग्रेजों के छक्के छोड़ा दिए, भारत को अंग्रेजों से पाक कराया, हिंदुस्तान को आजाद कराया। दोनों भाइयों ने मिलकर करके हिंदुस्तान को आजाद कराया। तो अल्लामा इकबाल को कहना पड़ा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा। आज से 20 साल पीछे चले जाएं, कोई मुसलमान मर जाता तो हिंदू भाई उनके दरवाजे पे आता था, नहीं आता था? आता था। कोई हिंदू भाई मर जाता तो मुसलमान उसके दरवाजे पे जाते। बेटी की शादी होती तो मुसलमान जाके काम करता, और मुसलमान के बेटी की शादी होती तो हिंदू भाई आकर के काम करता। होता था कि नहीं होता? पड़ोस में हिंदू भाई है, एक मुसलमान है, मुसलमान को कहीं अगर जाना है, जवान बेटी है, तो हिंदू भाई के पास छोड़कर चला जाता कि मैं जा रहा हूं राम किशोर, बाजार जा रहा हूं, इस बच्ची का ख्याल रखना। उस बच्ची को बैठा करके वो रखता था, वो इज्जत बाबू। कोई हिंदू भाई बाहर जाता, अपने घर का ताला दे देता कि मियां जी बड़ा ईमानदार है, इनको ताला दे दो, भरोसा होता था। ये मोहब्बतें कहां चली गई? वो दिन कहां चले गए? वो मोहब्बतें कहां चली गई? क्यों? कुछ लोगों ने आकर के बांट दिया हमें। एजुकेशन खत्म, हिंदू मुसलमान का झगड़ा फसाद कराने के चक्कर में हमें भाइयों से भाइयों को दूर कर दिया, भाई को भाई से दूर कर दिया। तो याद रख लेना मुसलमानों, जो हमसे दूर हो तुम मुझसे करीब हो जाओ। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के भलाई के लिए निकाली गई हो। हाँ, भलाई क्या है? अल्लाह की बात अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना। अल्लाह की बात अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने इस उम्मत पर रखी। तो पहला काम तौहीद की दावत, अल्लाह की दावत, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की बात बताना। लाठी से नहीं, पत्थर से नहीं। हम लोग क्या बोलते हैं? ईंट का जवाब ईंट से दिया जाएगा, नहीं, ईंट का जवाब गुलाब से दिया जाएगा। है? नहीं होगा कि नहीं होगा? कोई अगर ईंट मारे तो आप गुलाब फेंकिए, गुलाब। वो खामोश है, कहा कितना बड़ा अहमक आदमी है कि मैं ईंट चला रहा हूं, ये गुलाब फेंक रहा है। कोई अगर गाली दे तो आप मुस्कुरा दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेंका, अरे भाई
आप लोग क्यों सोते हैं? सुनिए, इधर तारीख को पढ़िए, बेदार हो जाइए। जो सोने वाली कौम थी वो बेदार हो गई, और बेदार वाली कौम थी वो सो गई। याद रख लीजिएगा, जो कौम अपनी हालत बदलना नहीं चाहती, अल्लाह भी उसके हालत को नहीं बदलता। ताइफ का वाकया सामने लाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरयानी खाने नहीं गए थे, घर लाने नहीं गए थे, जमीन का झगड़ा नहीं था, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह दर्द था कि अल्लाह का बंदा अल्लाह की बात को मान ले। फदाइल अमाल में आप लोग पढ़ते होंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए हैं कि लोग मेरी बात को मान ले, अल्लाह की बात पहुंचाऊंगा। गए ताइफ में, ताइफ वालों से मुलाकात हुई तो बिरयानी नहीं खिलाया, शरबतें नहीं पिलाई गई, पानी नहीं पेश किया गया। कहा अच्छा तुम कौन हो? कहा कि मैं मोहम्मद हूं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब। अच्छा मैं नबी हूं। कहा अच्छा तू नबी है? कहा कि हाँ मैं अल्लाह का नबी हूं, आखिरी नबी हूं। कहा अच्छा। उसमें दूसरा आदमी ने कहा मालूम है, अगर वाकई ये नबी है तो इनके बात का इनकार करना खतरे से खाली नहीं। कहा कि अगर ये वाकई ये नबी है तो इनके बात का इनकार करना खतरे से खाली नहीं है। तीसरा ने कहा अच्छा तू ही मिला था ईश्वर को, अल्लाह को, कोई और नहीं मिला था। ये तीन बातें कितनी तकलीफ दे बात नहीं है? पहाड़ ढा जाता, पहाड़ ढा जाए, पहाड़ फिसल जाए, रेजा रेजा हो जाए। यहीं तक नहीं छोड़ा, बल्कि गांव के शरीर बच्चों को लगा दिया गया, गांव के शरीर बच्चों को लगा दिया गया। कहा कि पत्थर बरसाओ इसको, दौड़ाओ इसको। गांव के शरीर बच्चे आए और पत्थरे बरसाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। गांव के बच्चे ने पत्थर बरसाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे है। गांव का शरीर बच्चा पत्थर बरसाया है, इतना पत्थर बरसाया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खून से लहूलुहान हो गए। जहां पांव रखते हैं तो खून का निशान आता है। और एक जगह जब वो बच्चे चले गए, बच्चों से निजात पा ली है, बदमाश बच्चों से, तो एक जगह रुके हैं तो हजरत जिब्राइल आते हैं। कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप कहे तो पहाड़ इसके ऊपर गिरा दो, आप कहे तो दोनों पहाड़ के बीच में इसको रेजा रेजा कर दो। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलाब बरसाया, दुआ दी, कहा कि ऐ अल्लाह अगर ये ईमान नहीं लाएगी तो इनकी आने वाली नस्ल ईमान लाएगी। आज अल्लाह का फजल है, पूरा का पूरा ताइफ जो है ईमान लिया है। आज ये जरूरत है मुसलमानों, ये जरूरत है। अल्लाह की बात पहचान कराओ, अल्लाह की पहचान कराओ। अल्लाह की पहचान कहाँ होगी? दिल्ली और बम्बे के फैक्ट्रियों में नहीं होगा, जरी के कारखानों में अल्लाह की पहचान नहीं कराई जाएगी, पेट के फैक्ट्रियों में अल्लाह की पहचान नहीं कराई जाएगी, स्कूल और कॉलेजों में पहचान नहीं कराई जाएगी, बल्कि अल्लाह की पहचान अगर कराई जाएगी तो ये मदरसा है तेरा कोई मैं कदा नहीं साकी, ये मदरसा है तेरा कोई मैं कदा नहीं साकी। यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं, यहाँ इंसान भी बनाया जाता है और अल्लाह की पहचान भी कराई जाती है। तो एक बात ये हो गई, बाबू बैठो, 3 गो वैक्सीन बाकी है, बैठो, न तो नाकिस रहेगा, फिर पैसा वैसा नहीं मिलेगा। याद रख लेना, मोदी जी का एक कहावत है भाई, 2 वैक्सीन अगर लेगा मैट्रिक में उसको एग्जाम दिया जाएगा, जो नहीं लेगा उसको एग्जाम में नहीं बैठा दिया जाएगा। सब माँ बाप एकदम वैक्सीन अपने बच्चा को दिलाना, भाई मैट्रिक कराना है, और सही बात है कराना भी है, लेकिन डोज कैसे दिया जा रहा है कि ऐसे लो, नहीं तो एडमिशन में नहीं, जो है इम्तिहान में नहीं बैठने दिया जाएगा, है ना भाई? है? अभी 9th का एग्जाम हुआ है, इस 9th के एग्जाम में भी यही हाल है।
अब डोज मुझे नहीं बताया जाएगा क्योंकि कॉल आ चुका है, फिर आगे भी कल भी आपको बात करनी है, सुनिए। दूसरी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, हमारे हिंदू भाई कहते हैं और मुसलमान भी कहते हैं कि मोहम्मद हमारे नबी हैं, किसी और के नबी नहीं हैं, तो हम लोग कुरान को नहीं पढ़ते हैं गालिबन। कुरान में अल्लाह कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने तमाम आलम के लिए आपको रहमत बना करके भेजा, रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। यही बात हमारे हिंदू भाई की पुस्तक के अंदर लिखी है, वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरना तमसह परस्तात। अहमद हमारे नबी का कितना नाम? 2 नाम, एक नाम अहमद और दूसरा नाम मोहम्मद। ये दोनों नाम कुरान में है और ये दोनों नाम हमारे हिंदू भाई की वेद के अंदर धार्मिक पुस्तक के अंदर है। और एक नाम और है नराशंस, 3 नाम। वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरना तमसह परस्तात। अहमद ईश्वर का ज्ञान रखने वाला, ईश्वर का इल्म रखने वाला, ईश्वर की बात लोगों तक पहुंचाने वाला, ईश्वर से सबसे ज्यादा डरने वाला महान पुरुष इंसान है। पुरुष बोलते हैं जो है मर्द को, कहा कि महान पुरुष इंसान है, रोशन सूरज की तरह अंधेरों को खत्म करने वाले हैं। यानी हमारे नबी के नहीं आने से पहले पूरी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा था। लोग अपनी बेटी को जिंदा कर दिया करते थे, माँ को माँ का मकाम नहीं मिला था, बेटी को बेटी का मकाम नहीं मिला था, बाप को बाप का मकाम नहीं मिला था। जब आमना का दुर्र यतीम मक्का की धरती पर आता है और जब आंख खोलता है तो सबसे पहले ऐलान करता है, ऐ लोगों अपनी बेटी को जिंदा दरगुदर मत करना। अगर ये बेटी है तो घर की रहमत है, अगर ये माँ है तो इसके पांव के नीचे जन्नत है, अगर ये बाप है तो जन्नत का दरवाजा है। तो किसी शायर ने कहा, मेरी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है, मेरी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है, लगा दे तू जो काजल हर एक काजल से अच्छा है। ऐ मेरे भाइयों, काबिल मुबारकबाद है यहाँ के इंतजामिया, यहाँ के सामाईन जो इतनी अच्छी मजलिस से सजाई है, और ये जामिया ताहिरा लिल बनात मदरसा जो पूरे आलम के लिए अल्लाह पाक हिदायत का जरिया बना दे और हासिद के हसद से बचाए इस मदरसे को। आप तमाम हजरात से मैं इल्तमास करूंगा, मैं गुजारिश करूंगा कि अपने इलाके में जो आपका ये मदरसा है जामिया ताहिरा लिल बनात, हर एतबार से आप जो है ताउन करें। ताउन ये नहीं कि माल से ही किया जाए, अगर माल नहीं है तो हम शाने बशाने इदारे के लिए हम खड़े रहें। जब कोई तकाजा आ जाए, जब कोई काम आ जाए तो हम पैसा नहीं है तो एक दिन मजदूरी तो जरूर हम करेंगे, हाँ नहीं है कुछ तो अच्छा मशवरा देंगे और इसका ख्याल रखेंगे। एक मदरसा अगर बन गया, एक मदरसा अगर आपसे चल गया, इसके अंदर पढ़ने वाली एक भी बच्ची अगर सवर गई तो याद रख लीजिएगा आपका आना और आपका देना सब कुछ कामयाब हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दे दो या दिला दो या देने की जगह बता दो। तो साहबा ने कहा कि फिर हमको क्या मिलेगा? कहा कि सवाब उतना ही मिलेगा जितना किसी ने दिया है। अगर माल नहीं है तो है तो दीजिए, और नहीं है तो देने की जगह बताइए, और जगह नहीं मालूम है तो वहां तक पहुंचा दीजिए कि मुझे साहब यहाँ तक चले जाइए। ये 3 रास्ते हैं। रही बात 3 वैक्सीन की बात, तो इंशाअल्लाह कभी अगर मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह बताऊंगा मैं, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है और प्रोग्राम को चलना है, फजर के बाद जो है चलना है मुसलसल 10 बजे तक। आप लोगों को भी थोड़ा सा आराम भी करना है, क्योंकि इंसान है, आराम हम सब के लिए ज़रूरी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए, और हमारे मुल्क के हिंदुस्तान की फ़िज़ा को अल्लाह पाक खुशगवार बना दे। हासिद के हसद से, जालिम के जुल्म से अल्लाह पाक हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।